के लिए बोलना नहीं पड़ता है। क्रीम वो होते हैं जो डिस्प्ले पे होते हैं, डिस्प्ले पे जो होते हैं वही क्रीम होते हैं। तो आप सभी लोग क्रीम है, आप समझ जाइए कि क्या करनी है, क्योंकि जो डिस्प्ले पे होती है उनकी वैल्यू होती है, वही आगे इतिहास रचते हैं। तो आप सोच लीजिए कि आप डिस्प्ले पे दिखने वाले हैं या तो घर पे बैठ के रहने वाले हैं, कंबल के भीतर रहने वाले हैं। मैं नहीं कहूंगा कि आप कैमरों को ऑन करें, वीडियो में आए, क्योंकि डिस्प्ले पे जो रहते हैं उनकी वैल्यू बढ़ती है। तो आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो समझ जाइए क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले पे आनी पड़ेगी। दोस्त 7:10 हो चुकी है, 170 की संख्या आ चुकी है हम सभी के बीच में। तो फटाफट जो भी बच गए हैं कॉल कर ले, क्योंकि मैं देख रहा हूं पिछले 14 दिनों से 1000 लोग की संख्या, जिसमें से हमारा आंकड़ा है 300 के आसपास आती है। तो 170 लोग और अभी कहाँ रह गए। दोस्त ये 14 दिन का वर्कशॉप में, ये वर्कशॉप का कहना है, ये डायरेक्ट सेलिंग में वर्कशॉप का कहना है, ये जो हमारी वर्कशॉप मीटिंग हो रही है ये ऑक्सीजन की तरह है। अगर आपने ये 16 दिन का सेशन रखी गई है, इस सेशन में अगर एक दिन भी मिस करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑक्सीजन की दिक्कतें आएगी, और ऑक्सीजन की दिक्कत आने की वजह से आपकी बिजनेस एक दिन मिस करने की वजह से दम तोड़ सकती है। वर्कशॉप ट्रेनिंग चलाई जाती है आपके लिए, आप अकेले होते हैं, लेकिन इस वर्कशॉप ट्रेनिंग को ले लेते हैं तो आपको इतनी ऑक्सीजन मिल जाती है कि फील्ड में आने वाली समस्याएं इस ऑक्सीजन के माध्यम से हमेशा के लिए आपको दूर हो जाती है, और हर सिचुएशन से आप लड़ना सीख जाते हैं। तो आप समझ गए कि डायरेक्ट सेलिंग में मीटिंग को लेना ऑक्सीजन की तरह है, और ये ऑक्सीजन को जो लेते हैं उनकी बिजनेस कभी दम नहीं तोड़ती है, और जो नहीं लेते हैं उनकी बिजनेस कभी भी दम तोड़ सकती है। दोस्त जो मीटिंग में टिके रहते हैं उन्हीं के बिजनेस भी टिके रहते हैं। मैंने तो गुरुजी से की बात सीखी है, कुछ भी हो हालात, चाहे कुछ भी हो, जैसे हो तैसे हो, मीटिंग में बने रहना। जो मीटिंग में बने रहते हैं वही आगे तक टिके रहते हैं। देखते हैं साथियों, गाड़ी जो हम 4 व्हीलर चलती है तो उस बड़े शीशे में देख करके चलाई जाती है, ताकि छोटे से साइड मिरर में देख करके नहीं चलाई जाती है। क्यों नहीं चलाई जाती है? तो अभी से आपने पिछले दिनों में आपने जो गलतियां कर दी है, गलतियां करने के बाद उस गलतियां को इस, इसका कहने का मतलब है कि आपने जो गलतियां कर दी है उस गलतियां को दोहराना नहीं है, अब उस गलतियां को आधार बनाना नहीं है। हाँ, उससे सीखना है, सीख करके आगे बढ़नी है। आपने पिछले दिनों क्या किए बात अलग है, लेकिन आज हमारे बीच में हमारे गुरुदेव का सेशन है फॉलोअप का। इसी फॉलोअप की वजह से आज आप मार्केट में हर चीजों से लड़ सकते हैं, आपके लिए हर जगह ऑक्सीजन की काम करेगी। तो दोस्त अभी भी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग कैमरे बंद कर चुके हैं। मैं नहीं बोलूंगा कैमरे ऑन करने के लिए, बस एक ही चीज कहता हूं कि डिस्प्ले में जो रहते हैं उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, आप समझ सकते हैं। चलिए साथियों, अपने बारे में थोड़ा कुछ बातचीत कर ले। वैसे नाम मेरा रोहित कुमार हुआ, बेसिकली जम्मू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ। मुझे पढ़ाई करते हुए स्लीपियस वेलनेस जैसे प्लेटफॉर्म को हमारे ग्रेट गुरुदेव मिस्टर मंजीत सर के माध्यम से
देखने को मौका मिला और मैंने पार्ट टाइम में स्टार्ट किया था। जहाँ पे एक स्टूडेंट के सपने खत्म हो जाते हैं, वहीं पे हमारे गुरुदेव के माध्यम से, ये इंडस्ट्री के माध्यम से बताया गया कि सर यहाँ पे लोगों को हेल्थ को जानकारी दे करके, लोगों को घर घर में बता करके यहाँ से एक अच्छा अर्निंग आप कर सकते हैं। तो साथियों, मैंने इस चीज को देखा, समझा, समझने के बाद मैंने पार्ट टाइम में स्टार्ट किया। मैंने बोल सकता हूँ, मैं उस घर से बिलोंग करता हूँ, एक नॉर्मल फैमिली से। जब मेरी होश हुई थी तो मैंने अपने घर की लाइफ कंडीशन देखा। मुझे लगा कि यार यहाँ से कुछ नहीं हो सकता, कुछ अलग करना पड़ेगा। हमारे पिताजी फेरी फेरी किया करते थे बर्तन का जा करके, लेकिन वहां से काफी चीजें मैं हताश हो रहा था कि ये कैसे होगा, घर पे भी बहुत सारी समस्याएं था। तो वहां से मैंने निकल करके मैंने कुछ ना कुछ अपने से करना स्टार्ट किया और पार्ट टाइम में पढ़ाई भी करता था, पार्ट टाइम में कुछ काम करता था, लेकिन कहीं से कुछ ऐसा नहीं मिल रहा था। मैंने काफी जगह पे काम किया। काम करने के बाद मुझे जो चाहिए था कि मैं घूमूं फिरूं, लेकिन नहीं हो पाई थी। फिर मुझे डायरेक्ट सेलिंग का मौका मिला, वो भी बाय चांस। हमारे ग्रेट गुरुदेव मिस्टर मंजीत सर किन्हीं को डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट दे रहे थे। वहां पे मैं बैठा हुआ था, लेकिन वहां बताया जा रहा था कि आप यहाँ से आगे चल के काम करते हैं तो सप्ते के 2 लाख, महीने के 8 लाख कमा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या था नहीं था, बस यही चीज मुझे लगा कि यार सप्ताह का 2 लाख, महीने का 8 लाख कहीं मिल रहा है तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। फिर मैंने पूछा क्या है, तो बोले कि यहाँ पे कोट पैंट मिलता है। उस समय हमारे घर में कुछ सेलिब्रेशन चल रहे थे, तो बोला ठीक है, कितना में आता है। मैंने पैसा दिया, उस चीज को मंगवाया। लेकिन वहां भी मैंने लगातार 2-3 साल मेहनत किया, लेकिन कुछ वैसा मिला नहीं। एक दिन हताश में हो गया और मैं पूछता हूँ मंजिल सर से कि भैया क्या मैं यहाँ पे कामयाब हो पाऊंगा। तो उन्होंने मुझे एक ही बात बताई, क्या डर लग रहा है। मैंने बोला हाँ, मुझे अब डर लग रहा है, क्योंकि मैंने वहां पे 3 साल दे दिया था और सब लोग एक ही चीज बोलते थे, सिस्टम से आइए और डायमंड बन जाइए, लेकिन हमारी कोई अचीवमेंट नहीं थी दोस्त। तो उन्होंने बोला डर लगना चाहिए। उन्होंने फिर रास्ता बताए क्या करना है। समझ सकते हैं, बहुत सारे लोग हो गए पिछली वाली कंपनी में, लेकिन उसके बाद स्लीपलेस बैलेंस का दामन थामा। थामने के बाद पार्ट टाइम में स्टार्टअप किया और स्टार्टअप करके 3 साल अभी हुई। 3 साल में की जर्नी में आज रूबी स्टार जैसे रैंक को होल्ड कर रहा हूँ। एक स्टूडेंट जहाँ पे ना कोई लिस्ट थी, ना अपने लोग आए, ना अपने परिवार में से कोई साथ दिया। मैं पिछले 3 सालों से घर से बाहर होकर के मैंने स्लीपलेस बैलेंस का काम पार्ट टाइम के रूप में किया। पार्ट टाइम में काम कर करके आज रूबी स्टार रैंक को होल्ड कर रहा हूँ। लेकिन आने वाले कुछ ही समय में बहुत जल्द आप सभी के बीच सफायर बन के आऊंगा। दोस्त, बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन टाइम भी हो चुकी है 7:17 और गुरुदेव का भी आ चुके हैं पैनल पे। तो मैं बात करूं, अगर हम जैसे लड़का एक नॉर्मल मिडिल क्लास पार्ट टाइम में कम काम करके रूबी स्टार तक पहुंच सकते हैं, तो हमारे से भी अच्छे आप सभी जूम पैनल पे हैं, आप सभी भी बन सकते हैं दोस्त। बशर्ते बन तभी सकते हैं, उसके लिए टिकना पड़ेगा। टिकने के लिए एक ही चीज बताए थे गुरुदेव ने, कुछ मत करना, 2 टैबलेट खा लेना। मैंने बोला 2 टैबलेट ठीक है गुरुदेव, खा लेंगे। तो टैबलेट एक दिया उन्होंने, एक संडे को खा लेना, एक फ्राइडे को खा लेना। एक संडे को खा लेना, एक फ्राइडे को खा लेना, बस वही हमने काम किया। संडे फ्राइडे को टैबलेट खा लिया। संडे फ्राइडे टैबलेट खाते हुए पार्ट टाइम में करके आज रूबी स्टार जैसे रैंक को होल्ड कर रहा हूं दोस्त। दोस्त एक बात और बताऊंगा, बिजनेस का आज रूबी स्टार पहुंचने का सबसे बड़ा राज है, और आप सभी
वैसे तो हमारे साथ अभी नहीं हुई है, लेकिन अगर आप सभी के बीच अगर ऐसा कुछ आए तो उस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। वो ये है कि कभी दिखते हैं कई लोग को बिजनेस में अपलाइन के वजह से दिक्कतें परेशानी आती है। जिस व्यक्ति के माध्यम से आप इस कॉन्सेप्ट को देखते समझते हैं, लेकिन समझने के बाद क्या होता है, किसी कारणवश अनबन हो जाती है, बाकी डिसीजन ले लेते हैं बिजनेस छोड़ने की। लेकिन हमारे ग्रेट गुरुदेव मिस्टर मंजीत सर ने मुझे डायरेक्ट सेलिंग के भीतर एक ही बात बताई, जो कि हमारे लिए बहुत ही गांठ की बात बताई। हमारे हर चीजों को करने से पहले एक बार जरूर उस चीज को समझता हूं, और हर एक फाइटर को बताता हूं कि यार उन्होंने एक ही चीज बोला कि आगे चल करके हमारे साथ किसी तरीके की बात हो जाए, अनबन हो जाए, तो बिजनेस अच्छा है, बिजनेस को क्यूट नहीं करना है। अगर हमारे से अच्छा हमारे सीनियर अपलाइन होगा, उनके हाथ पकड़ लीजिए, हाथ पकड़ करके आगे बढ़ जाना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अच्छी है। हमसे दिक्कतें हुई है, इंडस्ट्री से कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्त आप सभी से चाहेंगे, आज के बाद अगर कभी भी आप जिस व्यक्ति के माध्यम से आप आए हैं, अगर नेगेटिव आप होते हैं किसी कारणवश, तो आपको क्या करना है, आपके जस्ट सीनियर मोस्ट अपलाइन से बातचीत करनी है। बातचीत करके उनके हाथ थाम करके बिजनेस को आगे लेके बढ़ जाइए। कभी दोस्त इस नेगेटिव माहौल में आकर के बिजनेस मत छोड़िए, क्योंकि दिक्कतें एक नहीं हजार आएगी। अपलाइन के पास जाएंगे, सारे सोल्यूशन होते हैं, आपको पता है। दोस्त अब आपके और ग्रेट सक्सेसफुल पर्सनालिटी के बीच में बाधा नहीं बनूंगा, क्योंकि 7:20 हो चुकी है, गुरुदेव का समय हो चुका है। और पता है कि एक ऐसे शख्स हैं, आज से पहले अभी कुछ दिन पहले तक के वो डायमंड कहलाते थे, लेकिन अब क्या कहलाते हैं, डायमंड मेकर। क्योंकि आज डायमंड तो खुद बने हैं और अपने टीम में डायमंड बना भी दिए हैं। और गुरुदेव का मैंने पोस्ट देखा था, जैसा कि 2026 के भीतर गुरुदेव के माध्यम से 4 और डायमंड बन रहे हैं। तो सोच लीजिए कि जिस टीम का हम लोग हिस्सा है, वो खुद डायमंड आज है और डायमंड मेकर आज हो बन चुके हैं। तो सोच सकते हैं, हम लोग को सोचने की जरूरत नहीं है, बस हम लोग को लगातार टिके रहना है, बने रहना है। बाकी सक्सेस दिलाने की बात जहां आएगी तो गुरुदेव साथ खड़ा है, तो हम लोग की किस बात की डर है। तो आइए अब उस ग्रेट सक्सेसफुल पर्सनालिटी को कॉल करेंगे हम सभी मिल करके। हमारे आइडियल, हमारे गॉड, जिन्होंने आज मुझे रूबी स्टार जैसे रैंक पे बना करके यहाँ पे भी रखे हुए, आने वाले कुछ ही समय में सफायर बन के आप सभी के बीच आऊंगा। तो आप सभी की भी रैंक अपडेट होगी गुरुदेव के आशीर्वाद और प्यार से। बस गुरुदेव जो सिस्टम बताई जाती है, उस सिस्टम को एब्जॉर्ब करना है यार, सीखना है। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, लोग कहते हैं ना कि नसीब होगा तो मिल जाएगा। नसीब में कुछ होता नहीं दोस्त। मोबाइल भी अपने हाथ में रहता है, लेकिन फोन लगाने के लिए उसमें नंबर डायल करना पड़ता है। आज जैसे कि मोबाइल हर व्यक्ति के पास है, 1000 प्लस लोग जूम पे हैं, लेकिन मीटिंग ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ता है, मोबाइल में लिंक पे जाके क्लिक करना पड़ता है। लेकिन कहाँ है इतने सारे लोग, जो कि 1000 प्लस लोग हैं, 274 लोग कनेक्ट हुए हैं। तो दोस्त करना पड़ता है। अगर आप करने के लिए तैयार हैं तो गुरुदेव हम सभी के साथ हैं, और सफलता में 4 चांद लगाने के लिए। तो आइए अब उस ग्रेट सक्सेसफुल पर्सनालिटी बिकमिंग ब्लू डायमंड लीडर हम सभी के बीच में फरवरी के महीने में हो सकता है गुरुदेव करोड़पति बन के हम सभी के बीच आ जाए। तो हमारे अकेले बुलाने की हैसियत नहीं है उस ग्रेट सक्सेस प्लान में। तो आप जानते हैं कि जब भी मैं कॉल करूंगा तो कैसे कॉल की जाती है, अपने जगह पे तालियों के साथ गुरुजी का वेलकम करेंगे। तो आइए कॉल कर लें। आप सभी के साथ आप लोग देने के लिए तैयार हैं? क्या आप सभी तैयार हैं? आप लोग हैंड रेस करके भी बता सकते हैं तैयार हैं। गुरुजी धन्यवाद, सभी लोग तैयार है भाई। जब गुरुजी का वेलकम करूं तो अपने जगह पे मैसेज में आता है गुलाब से
स्वागत करेंगे, है ना। So now please welcome on the Zoom panel our great Gurudev, our ideal, our God, Mr. Manjit Gurudev. Most welcome, Gurudev. Most welcome. Most welcome, Gurudev. Most Most welcome. welcome, Gurudev. Good morning. Good Good morning, morning, sir. sir. Good Welcome, morning, sir. Gurudev. Welcome, sir. Most welcome. Good morning, Most welcome, Gurudev. Namaskar, Gurudev. Good morning, sir. Gurudev. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Most welcome, Good Gurudev. morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, sir. आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। गुड मॉर्निंग गुरुदेव, मोस्ट वेलकम। स्वागत है आपका। ललित सर भी आ जाए क्या? नमस्कार सर, आपका स्वागत है ललित सर। आप मेरा मत करिए, आपका दर्शन हो जाना हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाता है। बाकी लोग आ गए क्या ललित सर? जी गुरु जी आ गया। चलिए, सबसे पहले तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आज की इस मीटिंग के लिए मैं जितने भी स्पेशली गोल्ड एंड अबव लीडर्स हैं, प्लीज आप सभी बने रहें और आप सभी कैमरे में आ जाएं। आज की मीटिंग आप सभी के लिए। मैं एक फ्रेशर ब्रॉन्ज सिल्वर को फोर्स नहीं करूंगा, जितने भी हमारे गोल्ड एंड अबव हैं आपसे मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर फॉलोअप करने आप ही जाते हैं और आपके पास एक अच्छा कंटेंट ना होने की वजह से कई बार हमारा फॉलोअप सही नहीं हो पाता है, इस वजह से ज्वाइनिंग नहीं आती। और जब ज्वाइनिंग नहीं आती है, एक जगह, दो जगह, चार जगह जाने के बाद तो होता क्या है कि आपके जो फ्रेशर्स होते हैं उनको डाउट होने लगता है कि मेरे अपलाइन में दम नहीं है। एक्चुअली दम तो था, लेकिन जो रॉ मटेरियल आपके पास चाहिए था वो रॉ मटेरियल नहीं था, इसलिए आपने इधर से नहीं तो कहीं और से कन्विंस करने की कोशिश आपने नहीं की। तो आज फॉलोअप के तरीके, बहुत सारा मटेरियल्स आपको दी जाएगी। तो मैं स्पेशली जितने भी हमारे यहाँ पे ट्रू स्टार एंड अबव लीडर्स हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है, फटाफट आप एक बार चेक करिए आपके कौन लीडर्स गोल्ड एंड अबव जो छूट गए। जल्दी से कॉल करें उन्हें आप। और सभी रूबी स्टार, सफायर, टोपाज आप भी बने रहें, क्योंकि कुछ हमारे ऐसे टोपाज, कुछ ऐसे रूबी भी है जिनको बहुत बेहतरीन फॉलो करने आता है। कभी कभी आप लोग के साथ जाने का मौका मिलता है ना, तो अपने आप को सर दीवार में पटकने का मन करता है खुद का। सुधीर सर बैठ जाइए, स्टैंड लगा के मीटिंग मत लीजिए, अच्छे से बैठ जाइए। चलिए साथियों, आई थिंक आप सभी ने कल का सेशन जो आपने सीखा पैनल के बारे में कि हम कैसे अपने आईडी को ओपन करें, कैसे अपने भूले हुए पासवर्ड को पता करें, कैसे हमारा लेफ्ट राइट दिखेगा, कौन सा रैंक में कितना बच रहा है, कितने टारगेट में हमारे और बच रहे हैं एसपी हैं, ये सारी चीजें कल आपने देखा। कहाँ पे हमें वीकली पे आउट देखना है, कहाँ पे हमें और भी बाकी चीजें देखनी है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कल के सेशन में आपको बताई गई। और मैं एक बात हमेशा कहता हूँ यहाँ पे कि देखिए, एजुकेशन हमारा रोहित जी को जिनको आपने अभी सुना, इन्होंने अपने बारे में बताया और इन्होंने जो भी बातें बताई कहीं ना कहीं जेन्युइन था, इन्होंने अपने जीवन में अप्लाई किया है। और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि देखिए, लीडर बनना और अपने अंदर लीडर्स के गुण डेवलप करना, दोनों में बहुत अंतर है। एक व्यक्ति खुद को लीडर्स मान लेना कि मैं लीडर हूँ, और एक व्यक्ति लीडर के अंदर सारी क्वालिटी है फिर भी अपने आप को एक्सेप्ट खुद को नहीं करा रहा है कि मैं लीडरशिप में हूँ। तो ये सारी चीजें होता है, आप किस रूप में आप देखते हैं अपने आप को, ये आपको चेक करने की जरूरत है। अगर आप अपने आप को लगता है कि मैं लीडर हूँ,
तो पहले लीडर हूँ ये बोलने से पहले ये चेक करिए कि जो लीडर्स की क्वालिटीज होनी चाहिए हमारे अंदर वो है या नहीं। सही है ना? तो सारी चीजें आपकी लाइफ में हो सकता है जो आप चाहते हैं। तो चलिए मैं अब समय ज़्यादा नहीं गवाऊंगा, चूंकि आज संडे का है समय और संडे हमारे लिए आपने सुना भी, संडे जो होता है हम सबके लिए फ्रूटफुल होता है। संडे हमारे लिए बहुत ज़्यादा कारगर होता है। संडे और फ्राइडे के बारे में सर ने बताया। तो संडे और फ्राइडे वो हमारे बिजनेस का एक ऐसा पायदान है जो इंसान जिसने पकड़ कर रखा, हमेशा संडे और फ्राइडे को अपने आप को टीम को शामिल करके रखा, उस इंसान का, उस लीडर का, उसके टीम का डेड रेशियो कम होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लीडर क्रिएट हो पाते हैं। तो अगर आपको भी सच में अपने टीम में जितने लोग को आप लाते हैं और वो टीम अगर आप चाहते हैं कि आपके जैसा बने, आपके जैसा सीखे, तो हमेशा उनको सिस्टम से कनेक्ट करके रखिएगा और संडे फ्राइडे का अहमियत दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए आज हम जानेंगे फॉलोअप। फॉलोअप हमने पहले भी किया, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन आज आपको वो तरीका बताया जाएगा जो फॉलोअप करने का सही तरीका है। हम कभी भी कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं, कैसे भी निकल जाते हैं, कैसे भी कर लेते हैं, लेकिन रियल में जो आपको फॉलोअप का जो तरीका आपको आना चाहिए वो हम कई बार उस तरीके को नहीं अपना पाते हैं। और आज हम उसी के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। ये वो तरीका है जो हमने गुरुओं से सीखा और कर करके इसको अप्लाई किया, कि जो गुरुजी बता रहे हैं क्या उसको अगर हम एक शब्द में डिफाइन करें, अगर हमें अपने लोगों को, हमें अपने लीडर को सिखानी है, तो कैसे इसको हम बता सकते हैं या वो इस इन चीज़ों को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कई चीज़ें कई बार होता है ना, मौखिक जो हम बोलते हैं वो मौखिक याद नहीं रह पाता। तो मैंने सोचा रिटेन में आपको क्यों ना बहुत सारा मटेरियल दिया जाए जिसको आप रख करके उसे अपने फील्ड में एग्जीक्यूट कर सकें। और फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ, ये मीटिंग सभी गोल्ड एंड अबव के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जिस भी रैंक के लीडर यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप सभी से ही रिक्वेस्ट है, आपके नौकर चाकर के लिए नहीं है। कुछ लोग ये गलत फहमी में बैठ जाते हैं ना, बना लेते हैं। हर रोज सुबह वर्कशॉप चल रहा है तो हमारे सभी एम्बेसडर के लिए, एक्चुअली आप भी एम्बेसडर हैं, बनने वाले हैं, तो आप ही कॉन्सेंट्रेट होकर के बैठें और आप भी मीटिंग लें। आप सही है, क्योंकि आप कई लोगों को जन्म देने वाले हैं, कई लोग को आप सिखाने वाले हैं, कई लोग आपके मार्गदर्शन में काम कर रहे होंगे। तो जब हमें खुद सही फॉलोअप ना आए तो हम कैसे लोगों को सही तरीका सिखा पाएंगे। तो आप खुद पहले सीरियस होकर बोले। सबसे पहले फाइटर्स का मतलब एक्चुअल में पता नहीं होता है, और कई बार पता हो भी जाता है तो हमारे से गलतियां क्या होता है पता है? कुछ गलतियां होता है। क्या क्या गलतियां होता है आज उसी के ऊपर हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। पहली बात कि जब भी हमें कोई काम मिलता है तो उस काम का जो रियल अर्थ है वो अर्थ हमें पता नहीं होता। फिर होता क्या है, हम उस काम को जैसे तैसे कर देते हैं। लेकिन अगर आपको किसी इंसान की अहमियत, किसी काम का अर्थ और किसी काम का रिजल्ट अगर आपको पहले पता चल जाए तो इंसान उस काम की अच्छे तरीके से सीखता है और अच्छे तरीके से करता है। तो आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर फॉलोअप का मतलब क्या है। फॉलोअप 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 फॉलोअप। तो यहाँ पे देखिए एक बात लिखा हुआ है, आपको एक किताबी सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी संभावित ग्राहक में बदलने के लिए जो हमारे पास साधन होता है उस साधन का इस्तेमाल करना ही फॉलोअप है। संभावित ग्राहक मतलब ये जब हम किसी को प्लान देते हैं तो वो हमारे लिए संभावना बना हुआ है कि वो आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, आ सकता है, ज्वाइन कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। ये संभावनाओं पे आधारित है। तो ये फॉलोअप का एक ही अर्थ है कि किसी भी संभावित ग्राहक को ग्राहक में कन्वर्ट करना, मतलब जो ज्वाइन नहीं है उसको ज्वाइन करवाने का जो हम उस बीच में जो बहुत सारे साधनों का, बहुत सारे टेक्निक्स का, बहुत सारे ऐसे मटेरियल का जो इस्तेमाल करते हैं वही आपका रियल फॉलोअप है। अगर इसे दूसरे शब्द में समझना चाहें तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं आप कि किसी शुरुआती मीटिंग के बाद, मतलब फर्स्ट मीटिंग आपने की, मतलब प्लान फॉलोअप हुआ, प्लान हुआ, प्रेजेंटेशन क्लोजिंग हुआ, फर्स्ट मीटिंग हुआ, शुरुआती मीटिंग के बाद संभावित ग्राहक के संपर्क में बने रहने की रणनीति को फॉलोअप करते हैं। अब ये परिभाषा ही हमें बता रहा है फॉलोअप का कि
जब हम किसी से शुरुआती मीटिंग कर लिए उसके बाद अभी तक वो ज्वाइन नहीं किया, अभी भी वो संभावित ग्राहक है, अभी वो संभावित हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, वो बने नहीं है, बन सकते हैं, लेकिन ये परिभाषा ही बोल रहा है कि उस संभावित ग्राहक के संपर्क में बने रहने की रणनीति को ही फॉलोअप करते हैं। और हम क्या करते हैं, 2-4 फॉलोअप करके छोड़ देते हैं, बने नहीं रहते हैं। जबकि ये फॉलोअप का परिभाषा ही बोल रहा है कि उसके संपर्क में बने रहने, कब तक, जब तक वो इस दुनिया में है तब तक। आज आपने प्लान दिखा दिया तो होल लाइफ जब तक आप और वो हैं तब तक उसका फॉलोअप होते रहना चाहिए। उसी रणनीति को तो बोलते हैं फॉलोअप, है ना। फॉलोअप मतलब पीछा करना, फॉलोअप मतलब प्लान के बाद हर एक दिन बाद एब्सेंट करके लोगों से मिलना, यही तो है फॉलोअप। तो वो फॉलोअप जो आपने रियल मायने में इस परिभाषा से आपको समझना है कि परिभाषा ही बताता है कि हमें उसके कांटेक्ट में हमेशा बने रहनी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और फॉलोअप के लिए हमें कुछ डिसीजंस हमें लेने पड़ेंगे, क्योंकि फॉलोअप हमारा फ्रूटफुल तब होगा जब हमारे पास सक्सेसफुल फॉलोअप कब होगा, जब हमारे लाइफ में ये 4 डिसीजन होगा। अगर सच में आप इस इंडस्ट्री के भीतर कामयाब होना चाहते हैं तो एक ही हथियार है। सर आप बार बार हम गुरुजी से मिलते हैं तो एक ही बात बोलते हैं, गुरुजी कुछ गुरु मंत्र बताएं। जबकि जब जो सेशन हो रहा होता है गुरु मंत्र बताया जा रहा होता है कि गुरु मंत्र क्या है भाई, हमें अपने जगहों पे जो हमारा बेसिक काम है वो बेसिक काम ना करें तो क्या कोई भी मंत्र ऐसा है अलाउद्दीन का चिराग जो रात आए और रातों रात बोले ना मैं तो बस निकल ही जाऊंगा। तो सर सबसे पहली चीज जरूरत है फॉलोअप के लिए, स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, या जीवन में आप कामयाबी चाहते हैं तो उस कामयाबी का एक ही रास्ता है, प्लान क्लोजिंग के बाद फॉलोअप करना पड़ेगा। क्योंकि 99% लोग फॉलोअप से ही बिजनेस में आते हैं। पहले बार एट ए टाइम 100 HP का धंधा कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकते। यहाँ पे 99% लोग आपको फॉलोअप के बाद ही आते हैं आपके पास। तो फॉलोअप के लिए हमारे साथ क्या क्या दिक्कत परेशानी आता है वो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले फॉलोअप करने से पहले, फॉलोअप करने के लिए, फॉलोअप के लिए निकलने के लिए आपको 4 डिसीजन लेने होते हैं। वो डिसीजन आज आपको शेयर कर रहा हूं। पहला मेंटल डिसीजन, दूसरा फिजिकल डिसीजन, तीसरा इमोशनल डिसीजन, चौथा स्पिरिचुअल डिसीजन। ये 4 डिसीजन अगर आपके थॉट में है, आपके माइंड में है, जब आप फॉलोअप के लिए निकलते हैं तो आपका बेहतर फॉलोअप हो पाएगा। क्या क्या कर सकते हैं, पहले मेंटल डिसीजन, आपको सबसे पहले खुद को तैयार करना होगा। खुद को बाहरी रूप से नहीं, मानसिक रूप से, अंदरूनी रूप से। हम कई बार फॉलोअप के लिए तैयार ही नहीं हो पाते। सामने वाला फॉलोअप के लिए समय मांग रहा है, हम उन्हें बहाना कर देते हैं, सर आज नहीं कल। अंदर से हम तैयार नहीं हो रहे हैं, टाल दे रहे हैं। क्यों? कई बार फॉलो पे निकल भी जाते हैं तो अपनी ड्यूटी निभा के चलाते हैं। क्यों? सर पहले आपको फॉलोअप के लिए अंदर रूप से, मानसिक रूप से प्रिपेयर होना पड़ेगा कि मैं फॉलोअप करूंगा, और पहला करूंगा क्यों, फॉलोअप क्यों की जाती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अभी एक बात बताई गई, 99% लोग इस बिजनेस में कन्वर्ट होते हैं तो वो फॉलोअप की वजह से ही होते हैं। तो जब पता है फॉलोअप की वजह से होते हैं तो पहले आपका जो डिसीजन होगा मेंटली रूप से ये पहले मजबूत आप बनिए कि यस मुझे फॉलोअप करना है, टाइमली करना है, फॉलोअप करना है, टाइमली करना है, और फॉलोअप में जाऊंगा तो क्या करना है वहां पे। जब आप मेंटली रूप से प्रिपेयर हो जाएंगे तो आप जानते हैं हमारा जो शरीर है ये गुलाम है हमारे मस्तिष्क का। हम अपने शरीर को हम जो बोलते हैं, जैसे बोलते हैं वैसे कर डालता है। घर से निकलना आपके लिए बड़ी बात नहीं है, मन से निकलना बड़ी बात है। पहले आप ये डिसाइड करिए कि मैं मानसिक रूप से तैयार हूं फॉलोअप के लिए। हम वही तैयार नहीं हो पाते हैं। ठंडी में ठंड लगने, आगे बताऊंगा, अनकंडीशनल वर्क करना होगा, हम कंडीशन के साथ करने लग जाते हैं। तो सबसे पहला फाइटर्स, आप अपने मेंटली डिसीजन ये ले, मेंटल डिसीजन कि मैं अंदरूनी रूप से तैयार रहूंगा हमेशा फॉलोअप के लिए। जब मैं मानसिक रूप से तैयार रहूंगा तो शारीरिक रूप अपने आप तैयार हो जाएगा, उसको ज्यादा समय नहीं लगता है। जबकि ज्यादा वर्क शारीरिक शरीर को ही करना है, स्नान करना है, कपड़े पहनने हैं, क्रीम लगाने हैं, वगैरह वगैरह, जूते पहनने हैं, टाई लगानी, जो भी करना है, ज्यादा समय हालांकि लगता बॉडी को है, लेकिन जो दिख नहीं रहा है वो सबसे ज्यादा समय लेता है। क्योंकि जब तक हम यहाँ से प्रिपेयर नहीं है, अपने मेंटल जो है हमारा हेल्थ सही नहीं है, और हम सोच नहीं सही पा रहे हैं फॉलोअप के बारे में, तो फिर आपका शरीर काम नहीं करेगा। क्योंकि हम जो सोचते हैं, जैसे हमने सोचा मुझे अब सोना है, आपकी मस्तिष्क ने अलाउ किया, अलार्म दिया कि सोना है, आपकी पूरी बॉडी
डेड हो जाती है। मतलब शरीर है लेकिन उसमें कोई जान नहीं, क्योंकि आप नींद में है। आपने माइंड में पहले विचार लिया है मुझे घर से निकलना है, फिर पूरी शरीर आपका वो पहला पैर निकलता है। तो इंसान बाद में उसकी शरीर काम करते हैं, पहले उसका जो मस्तिष्क है वो पहले आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो उसको पहले आप प्रिपेयर करिए, मजबूत बनाइए, और ये मेंटल डिसीजन जब तक आप नहीं लेंगे स्ट्रांग वाली, तब तक दिक्कत आएगा। दूसरा, फिजिकल डिसीजन। जब आप मेंटल ले लें तो फिजिकली तैयार होनी है। कई बार हमें होता क्या है कि हम मेंटली हुए इतने एक्साइटेड हो जाते हैं और बिना फिजिकली रेडी हुए निकल जाते हैं ग्राउंड पे, जबकि ये बिजनेस का डिमांड है सर। फिजिकली डिसीजन अगर आपको लेना है तो आपको पहले फिजिकली रूप से फिट फाट दिखनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास क्या मटेरियल्स होने चाहिए, क्या खुद को हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। तो आप फॉलोअप में जा रहे हैं, करोड़ों अरबों का धंधा लेके जा रहे हैं, तो फिजिकल डिसीजन ये बताता है कि सबसे पहले आपको एक अच्छा आपके पास ड्रेस कोड होना चाहिए। हाउ टू सो द प्लान के ऊपर भी ये बातें हुई थी, आपको याद होगा। एक बार फिर से यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि फॉलोअप करने जाना है तो सिर्फ प्लान में वो बातें नहीं है, फॉलोअप में भी रेडी होकर के जाना होता है। ऐसा नहीं फॉलोअप में हमने ट्राउजर उठाया, स्लीपर उठाया और निकल गए हैं। नौकरी वाला काम थोड़ी हम करने गए, या हम लोग सेल्समैन वाला काम थोड़ी करने गए। वो सेल्समैन जो सेल्समैन मार्केट में मिलते हैं, आजा 10 रुपए का चादर, 50 रुपए का ये ले लो, वो काम नहीं करने जा रहे हैं सर। हम भी सेल्समैन हैं, लेकिन सेल्समैन भी कई तरीके का। हम उस सेल्समैन की बात कर रहे हैं जो भविष्य में हमें एक अच्छा आदर्श, एक अच्छा लीडर और एक बड़े चेहरे हमें सामने आने वाले हैं हम लोगों के बीच में। तो ऐसे फॉलोअप के लिए, ऐसे काम के लिए हमें सबसे पहले फिजिकली तैयार होने की ज़रूरत है। आपके पास एक अच्छा बैग होना चाहिए, फोल्डर फटा 10 महीने से, कोई 1 साल से, कोई 2 साल से खींच रहे हैं एक ही फॉलोअप को, एक ही फोल्डर को, गंदा हो रखा है, ऐंठ गया है, फट गया उसकी पन्नी, फिर भी उसी फोल्डर को लेकर के खींच रहे हैं। बैग इतना गंदा हो गया, फटा हुआ है, चैन सही से नहीं लग रहा है, उसी बैग को लेकर के ढो रहे हैं। सर आप 3 अरब का प्लान आज लेकर के आप जा रहे हैं फील्ड में, क्या 500 रुपए के सही बैग आप नहीं ले सकते हैं? 650 रुपए का एजुकेशन किट आप हर क्वार्टरली में चेंज नहीं कर सकते हैं आप? मैं ज्यादा नहीं बोलता, 3 महीने में एक बार तो कर ही सकते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है? जब भी आप सामने वाले के पास उल्टे तो टकाटक आपका दिखना चाहिए बैग। जैसे ही खोले, बैग खोला आपने, उससे निकाला फोल्डर, वो भी टकाटक दिखना चाहिए। हम इतना उसको ये कर लेते हैं कि सामने वाला उलटते हैं, बोला अच्छा सही से कागज तो दिखता नहीं है, कागज भी और ये पन्नी भी मैले दिख रहे हैं, और बात कर रहा है अरबों करबों की। कभी भरोसा नहीं करेगा आपके प्लान के ऊपर। तो ये चीज़ें जो है, फिजिकल डिसीजन आपको लेना है, और फिजिकल डिसीजन के लिए इन सारे मटेरियल्स को अपने साथ में रखना है। ठीक है, सेंचुरी पेपर मैं बता चुका हूँ, हाउ टू सो द प्लान में डेमो के प्रोडक्ट्स होने चाहिए, 2 एक्स्ट्रा एजुकेशन किट होना चाहिए। और आप सभी को बताना चाहूँगा, एजुकेशन किट कुछ जगहों पे आ गया है, ऑर्डर भी लग चुका है। अगले 4 से 5 दिन में आप सभी के पास एजुकेशन किट अवेलेबल हो जाएंगे। तो जिनके पास अपडेटेड एजुकेशन किट नहीं है, जीएसटी रेट का अपडेटेड एजुकेशन किट अभी तक किसी लीडर के पास नहीं होगा, तो पहले तो आप खुद का अपना एजुकेशन किट चेंज करें, साथ में 2 एक्स्ट्रा एजुकेशन किट जरूर लेकर के रखिएगा। एडवांस में पेमेंट करके आप किट आप ऑर्डर कर दें। ऑर्डर लगना शुरू हो गया, ठीक है। तीसरी बात है इमोशनल डिसीजन। देखिए, जब हम मेंटल रूप से और फिजिकल रूप से तैयार हो जाते हैं, तो हमें इमोशनल डिसीजन भी लेने होते हैं फॉलोअप के लिए। क्या क्या ले सकते हैं? कई बार ऐसा सिचुएशन आएगा कि सर क्या करूं, जाना चाह रहा हूं, बच्चे छोड़ नहीं रहे, जाना चाह रहा हूं, मैडम बोल रहे हैं थोड़ा सा आज भर रुक जाइए ना, सामने वाला व्यक्ति एक लीडर फोन कर रहा है, गुरुजी फॉलोअप के लिए चलना है, हम यहाँ पे बच्चों को पकड़े हुए हैं, मैडम नहीं बोल रहे हैं, बच्चे नहीं बोल रहे हैं, परिवार नहीं बोल रहा है, आज कहीं घूमने के लिए चलते हैं। तो सर सबसे पहला इमोशनल डिसीजन, आपको इमोशनली स्ट्रांग बनना पड़ेगा कि मुझे मेरे लीडर को अगर जरूरत आज है तो मुझे आज ही देना पड़ेगा। अगर सिस्टम की एक्टिविटी की वजह से अगर नहीं जा पा रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन पर्सनल एक्टिविटी की वजह से अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो ये बहुत गलत है। क्यों? क्योंकि उस लीडर को आपकी जरूरत आज है। क्या पता वो अभी आए और काम ना करे, क्या पता वो आ जाए और तुरंत काम बड़ा कर जाए। ये संभावनाओं का बिजनेस तो है, लेकिन हमें और आपको समझना पड़ेगा
पहले कि हमें इमोशनली स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तभी जा करके हम इस काम को कर पाएंगे। और जब इमोशनली स्ट्रांग बनेगा ना, तो आप प्रोफेशनल होकर के आप जाएंगे, आप आगे काम करेंगे आप। और प्रोफेशनल लोग प्रोफेशनल बिजनेस को अच्छे तरीके से करना जानता है, ये आपको ये पहले समझना पड़ेगा। हम ऐसे इमोशनली वीक हो जाते हैं, डिसीजन नहीं बना पाते। अरे बहुत दूर है, उतना दूर कैसे जाऊं, अभी घर में परेशानी चल रहा है, पैसे नहीं है मेरे पास, है आज नहीं कल करूंगा। ये चीजें जब आपके माइंड में आता है ना, तो आपका फॉलोअप नहीं होगा, और फॉलोअप नहीं होगा तो आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा, टारगेट नहीं होगा, रैंक नहीं होगा, मैचिंग नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं होगा, जब तक आप फॉलोअप के लिए आपका डिसीजन इमोशनली जब स्ट्रांग नहीं होगा। तो आप क्यों देख रहे हैं ये दूरी है, क्या पता वो दूरी का बंदा आकर के एक नए सिटी को आपको डेवलप कर दे। आप सोच रहे हैं सर आज परेशानी है, नहीं अभी नहीं जाऊंगा, किसी और दिन जाऊंगा, क्या पता सामने वाला व्यक्ति को कोई और बिजनेस में ज्वाइन करा दे। आप ये सोच रहे हैं सर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे जाऊं, कोई अपलाइन आए तो फिर निकलूंगा। आप अपलाइन के भरोसे बैठे हुए हैं। अरे हर इंसान का आप ही जान पहचान के नहीं है, सैकड़ों लोग उनके संपर्क के हैं। आपके पास पैसा नहीं है, हो सकता है स्लीपर्स वेलनेस में और कोई ज्वाइन है, उसके पास पैसा है और वो टाइम से पहुंच गया, वो करना चाह रहा था, आपने रेडी कर दिया, प्लान मुंह पे आपने ला दिया, बस ज्वाइन करने वाला था। लेकिन आप पैसे की वजह से, समय की वजह से, अपनी आलस की वजह से, अपने इमोशनल वीक होने की वजह से आप उनके पास नहीं गए। क्योंकि फॉलोअप का एक ही शब्द है कि संभावित ग्राहक के संपर्क में बने रहने की रणनीति, और आप बने नहीं रहे, आपके पास एक्सक्यूजेज आ गए, ठंड है, बरसात है, गर्मी है, पैसे नहीं है, दूर है। ये सारे लॉजिक जब आपके इमोशनली लॉजिक टच होंगे तो वो फॉलोअप नहीं हो पाएगा, और वो फॉलोअप नहीं होगा तो क्या पता आपका एक, आपके टीम का एक ब्रांड एम्बेसडर छूट जाए, किसको क्या पता है, किसी को नहीं पता। तो सबसे पहले फाइटर्स, आपको ये 4 डिसीजन में मेंटल, फिजिकल और इमोशनल आपको स्ट्रांग बन करके आपको डिसाइड करना पड़ेगा, तब जाके घर से आपको निकलनी है। अगर ये आप कर पाए तो लास्ट में एक बात बोलना चाहूंगा, स्पिरिचुअल डिसीजन आपको लेनी है कि जब भी आप किसी के घर घुसे, चाहे वो प्लान के लिए हो, फॉलोअप के लिए हो, ऊपर वाले को एक बार माथा टेक ले, एक बार ध्यान लगा ले कि हे ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर से यही कामना है कि भगवान इतनी शक्ति देना कि मैं सामने वाले को कन्विंस कर पाऊं, सामने वाले को इस बिजनेस के बारे में बता सकूं अच्छे से, ताकि वो मेरी बात को समझ करके डिसीजन ले सके। उनके डिसीजन लेने में उनको मदद करना, ताकि इस व्यक्ति के घर आने वाली जो समस्या थी या अभी जो है आने वाले समय में इन समस्याओं को दूर करने का हमें सौभाग्य मिले, ऐसी कामना करके जाना है। क्योंकि कई लोग इस वजह से घर में घुसते हैं कि चलो आज इसकी ज्वाइनिंग 100 SP 52 SP ले आता हूँ, 500-1000 रुपये आ जाएंगे ना। 500 और 1000 के लिए कभी भी किसी के घर में घुसना नहीं है टाइगर। हम 500 और 1000 कमाने नहीं आए हैं, हम 500 और 1000 कमाने ना आए हैं, ना 500-1000 किसी को कमाने आए हैं। हम खुद सक्सेस होने आए हैं और लोगों को भी सक्सेस कराने आए हैं। तो एक ही बात समझनी है कि आज हो सकता है मैं उससे 500 कमाऊंगा, लेकिन जब इसके घर की गरीबी दूर होगी, पैसे की किल्लतें दूर होगी, तो वो इंसान एक समय बाद हमें भगवान तो नहीं लेकिन भगवान से कम भी नहीं मानेगा। क्योंकि एक इंसान के पास जो गरीबी होता है, उस गरीबी से एक अमीरी तक पहुंचता है ना, तो उसके जीवन में वो सब कुछ हो जाता है जो आप अपने जीवन में कभी आपने सोचा नहीं होगा। तो आपको इसी चीज को लेकर के चलना है कि ऊपर वाले बस इतना शक्ति देना कि सामने वाले को कन्विंस कर पाओ। आप सुप्रीम पावर जब कोई भी चीज जैसे देखिए हम गॉड को समर्पित करते हैं ना, तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है कोई काम। गॉड मतलब देखिए, ये कई बार आपने देखा होगा जब हमारे पास सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, किसके पास जाते हैं? उसी ऊपर वाले अल्लाह, वाहेगुरु, भगवान, जिनको भी जिस भी रूप में आप और हम मानते हैं, उनके पास ही जाता है ना। तो एक ही बात बोल करके जानी है घर घुसने से पहले, बस इतनी शक्ति देना कि सामने वाले को कन्विंस कर पाओ। ये 4 डिसीजन अगर आपने बना लिया फॉलोअप करने से पहले, तो मैं यकीन दिलाता हूं आप ऑलरेडी एक बेहतर फॉलोअप करने के लिए आप प्रिपेयर हैं, रेडी हैं। आप मेंटली रूप से, फिजिकली रूप से रेडी हैं, इमोशनल आप वीक नहीं है, स्ट्रांग बन चुके हैं। और ऊपर वाले को आपने समर्पित कर दिया वो फॉलोअप उसके घर में जाने से पहले। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको तो सिर्फ अपने हिस्से का काम करना है, रिजल्ट की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। और काम आपको अनकंडीशनल करना है। अनकंडीशनल वर्क आप करेंगे
तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। अनकंडीशनल वर्क में क्या होता है, जैसे अभी हमने बताया इमोशनल डिसीजन में कि घर के नजदीक होता तो फॉलो करता, दूर है कैसे जाऊं, मेरे पास बाइक नहीं है, बाइक नहीं है तो बाइक लीजिए, और अगर नहीं ले सकते तो आप जाइए, टोटो से जाइए, ट्रेन से जाइए, बस से जाइए। किसने बोला आपको आप बस के लिए भाड़ा नहीं है? क्यों? पेट्रोल, अगर बाइक होती तो पेट्रोल खत्म नहीं होता क्या है? सर कामयाब मैं होने आया हूं और चिल्लड़ की सोच आज रख रहा हूं कि अपलाइन आए बाइक पे बैठा के लेके जाए तो चलूंगा। बिजनेस आपका, धंधा आपका, तो कंडीशन के साथ काम नहीं करना है कि वो बड़ा अधिकारी है, बड़ा डॉक्टर है, बड़ा बिजनेसमैन है, मैं उससे नहीं भिड़ सकता है, अभी धूप है, अभी ठंड है, अभी बरसात है, अभी नहीं जा सकता। सर हम इंडिया वासी हैं, अगर आप कंडीशन के साथ काम करेंगे तो 24/7 पूरे साल आप घर में बैठे रह जाएंगे, क्योंकि हम हर मौसम को झेलते हैं, हर सिचुएशन को झेलते हुए हमें काम करना होता है। अगर हम मौसम को देख करके अगर काम करेंगे तो धूप में धूप लगेगी, गर्मी के मौसम में लू लगेगा, ठंड के मौसम में आपको ठंड लगेगी, बरसात के मौसम में बारिश में भीगने का डर लगेगा। तो ये कंडीशन है ना आपके लिए, ये कंडीशन को साइड करिए। मौसम अपना काम कर रही है, मैं अपना काम करूंगा, ये बात क्यों नहीं आप सोच रहे हैं? आप भी वही सोच रहे हैं। और जिस व्यक्ति के पास आप जाना चाह रहे हैं, क्या एक नौकरी वाला बंदा, एक बिजनेस करने वाला बंदा, क्या लगता है वो ये मौसम देखता है क्या? फिर आप बरसात में सारे दुकानें क्यों मिल जाता है आपको खुला हुआ? सर वो अपना काम करता है, आपको अपना काम करना चाहिए हमें। तो कभी भी कंडीशन नहीं लगाना है किसी भी चीज को लेकर के। आपको, अगर आप एक बेहतर लीडर हैं और आपके अंदर लीडरशिप है, तो हर सिचुएशन को मुट्ठी में करता है, और मुट्ठी में कर करके एक ही बात बोलता है, तो मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं फॉलोअप के लिए, कोई कंडीशन नहीं है मेरे पास। मुझे याद है, मैं आपको बताऊं, शुरुआती दौर में जब कोई इंसान मुझे 1-1 बजे रात में, मैं ये सोचता था कि कोई 12 बजे 2 बजे रात में जब मैं गहरी नींद में हूं और अगर एक कॉल आ जाए कि सर 52 एसपी बंदा देने को तैयार है, मिलने को तैयार है, तो नींद नहीं आती थी भाई साहब, नींद नहीं आती थी, निकल जाता था। मुझे एक ही चीज तड़पती, 52 एसपी का वो 500 रुपया नहीं। आज मैं अकेला काम कर रहा हूं, अगर वो आ जाए, उसके 100 लिस्ट होंगे, उसकी लिस्ट को बना करके फिर उसके लिस्ट पे लग जाऊंगा, उसको अचीवमेंट दिलाने के लिए, अपना अचीवमेंट तो अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे अच्छे खासे मौसम, सुबह से लेकर शाम तक बुलाते हैं, लोग नहीं जा पाते हैं। वजह भूख नहीं है, डिजायर नहीं है, कोई बड़ा पर्पज नहीं है, और अगर पर्पज होता तो नींद फीकी पड़ जाती है सक्सेस के सामने। से एक ही बात बोलूंगा, ये 4 डिसीजन है, अनकंडीशनली वर्क करिए, तभी जाकर के आपके फॉलोअप बहुत बेहतरीन हो पाएंगे। आगे हम बात करते हैं। देखिए कई सारे फॉर्मूलेज आज आपको दिए जाएंगे, गो फॉर नो। यहाँ हाँ या ना दो ही चीज सुनने को मिलता है फॉलोअप में। टाइगर मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ, जब आप फॉलोअप करने जाते हैं तो कोई बंदा हाँ बोलता है, यस मैं जुड़ूंगा, या कुछ बोल पाता है नहीं भी जुड़ूंगा, तो ज्यादातर क्या सुनने को मिलता है? ना। लेकिन हम क्या है कि ना को सुनकर के घर पे बैठ जाते हैं, जबकि हमें ये पता है, और नहीं पता है तो आज आप पता कर लीजिए। अगर कोई व्यक्ति ना बोल रहा है तो मुझे ना नहीं चाहिए, मुझे हाँ चाहिए। हाँ हमारी मंजिल है और हमें वहां तक पहुंचना है, तो ना से होकर के गुजरना पड़ेगा। ना वहां तक पहुंचाने का एक रास्ता है। हम सोचते हैं जिसके पास जाओ हाँ कर दे, हाँ कर दे, यस ज्वाइन, यस सर मेरी ज्वाइनिंग कर दीजिए, यस सर मेरी ज्वाइनिंग कर दीजिए। अगर ऐसा होता तो फिर ये 150 करोड़ की आबादी सिमट जाती ना, तुरंत ज्वाइन हो जाते सारे लोग, फिर तो फटाफट जितने भी है लिमिटेड अरबपति खरबपति बन जाते। इतने पैदे नहीं हो रहे जितने आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है हाँ हाँ बोल के। ठीक है, तो फाइटर्स, हाँ और ना फील्ड में मिलता है, ज्यादातर ना सुनने को मिलता है, और हमें पहुंचना है हाँ तक। तो हाँ तक पहुंचाएगा कौन? ना। तो जिसने जितना ज्यादा ना सुना, उसके झोली में उतना ज्यादा हाँ मिला। क्यों बताऊं? क्योंकि आप एक कहावत आपने सुना होगा ना कि हर पाप का घड़ा एक दिन भरता है, वैसे ही ना सुनने का भी एक घड़ा है, वो एक दिन भरेगा। बस सुनते जाइए, जितना ना सुनेंगे उतना हाँ कन्वर्ट होगा। कैसे प्रूफ करूं? आप याद करिए, आप 10 लोगों से मिलते हैं तो 10 लोगों में 9 लोग ना करता है, एक व्यक्ति जुड़ता है। अगर हमें 2 को हाँ करवानी है तो कितने ना सुनना पड़ेगा? 20 ना सुनना पड़ेगा। हमें 3 हाँ करवानी है तो 30 ना सुनना पड़ेगा। मतलब हम जितना ज्यादा ना सुन रहे हैं उतना ज्यादा हाँ हमारे में कन्वर्ट हो रहा है।
तो इसका मतलब एक चीज समझ में आ गया, हमें ना से घबराना नहीं है, ना से डरना नहीं है, हमें ना सुनने की आदत डाल लेनी है, क्योंकि हम तो पहले से ही पक्के बेशरम हैं। और नहीं है तो बन जाइए, अगले 4 साल के लिए पक्के बेशरम की डिग्री ले लीजिए, सफलता आपके कदम चूम जाएगी। बस ये काम करना बेहद जरूरी है टाइगर। क्यों करना? क्योंकि हमारे साथ ना सुनने की आदत नहीं होती, तो हम कई बार, एक सर्वे बताता है कि हमारे डायरेक्ट सेलर क्या करते हैं ना, 44% ऐसे डायरेक्ट सेलर होते हैं जो पहले ना सुनने के बाद गिव अप कर देते हैं। एक ना सुना, नहीं सर मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है, मैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए बना ही नहीं हूँ। कोई 22% ऐसे लोग हैं जो 2 ना सुनने के बाद गिव अप कर जाते हैं, छोड़ देते हैं बिजनेस को। 14% ऐसे लोग हैं जो 3 ना सुनने के बाद गिव अप कर जाते हैं, और 12% ऐसे लोग हैं जो 4 ना सुनने के बाद गिव अप कर जाते हैं। ये कितने परसेंट हुए? 44, 22, 14, 12, 92% ऐसे लोग हैं जो कोई 1, कोई 2, कोई 3, कोई 4, कोई 5 ना सुनने के बाद गिव अप कर जाते हैं। लेकिन 8% ऐसे लोग हैं इस दुनिया में, जो वो दुनिया में, लोग कौन बोल रहा हूँ, लीडर्स की बात कर रहा हूँ। 8% ऐसे लोग हैं जो चाहे कितनी भी ना सुन ले, कितनी भी ना वो सुन ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ना को भी पॉजिटिव वे में लेता है। क्योंकि लीडर के बारे में बताया जाता है कि लीडर वही जो हर निगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव ढूंढ ले। जो फेल्यूअर होते हैं, जो छोड़ने वाले होते हैं, जो गिव अप कर जाते हैं, वो 1 ना, 2 ना, 4 ना, 5 ना सुनने के बाद गिव अप इसलिए कर जाते हैं क्योंकि उनको नो का मतलब नहीं समझ में आता है। लेकिन जो लोग गिव अप करने वाले नहीं होते, हमेशा डटे रहते, वो 8% लोग कौन होते हैं? नो को नहीं समझते, नो को नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी समझते हैं, नेक्स्ट वन समझते हैं कि ये मुझे मना नहीं कर रहा है, ये मुझे एक रास्ता दे रहा है, एक अलग अपॉर्चुनिटी, आगे करूंगा, नेक्स्ट टाइम करूंगा। ये नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ये मान करके आगे करते हैं और लगातार उस पर लगे रहते हैं, कभी हारते नहीं। और इन्होंने, ये 8% वो लोग होते हैं जो दशरथ मान जी का एक जो स्टाइल, जो डायलॉग है, वो हमेशा अपने जीवन में याद रखते हैं कि जैसे दशरथ मान जी ने बोला था कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, वैसे ही 8% वाले लीडर यही बोलते हैं कि चाहे 5 फॉलो करनी पड़े, 100 फॉलो करनी पड़े, जब तक जोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। ये बातें अगर एक लीडर ने माइंडसेट कर लिया तो हर व्यक्ति के पास यहाँ पे धंधा आ सकता है। क्यों? देखिए, हमें ये फॉलो क्यों करने बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके टीम में लीडर कन्वर्ट करने की। ऐसे हमारे पास ऑन द स्पॉट 5 एसपी 10 एसपी का प्रोडक्ट निकल जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि हमारे पास नंबर्स ऑफ हैंड्स बढ़े, तो नंबर्स ऑफ हैंड्स बढ़ाने के लिए आपको ना सुनने की आदत डालना पड़ेगा। और जिस लीडर ने जितना ज्यादा ना सुना, उस लीडर के झोली में उतना ज्यादा हाँ मिला। ये बात आप गांठ मान लीजिए, ना सुनने का आदत डालना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर ना सुनने को मिलता है और हमें हाँ तक पहुंचना है, तो हाँ तक पहुंचाने में ना से गुजरना पड़ेगा, ना उस तक पहुंचाने का एक रास्ता है। क्लियर है फाइटर? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ये फॉलो बोलता है कि आपको फॉलो अगर आप किस रूप में करते हैं, कब कब करते हैं। अगर आप 24 घंटे आवर के आप अगर बिफोर कर रहे हैं, जैसे आज आपने प्लान दिया, अगले 24 घंटा के अंदर अगर आप फॉलोअप उनकी कर पाते हैं, तो 90% रिजल्ट की संभावना बनती है कि वो बंदा जुड़ जाएगा आपके साथ। क्यों? 24 घंटे में कोई चीज एक इंसान को पूरी याद रह पाती है, लेकिन 48 घंटे, 72 घंटे हैं, ये जैसे घंटे बढ़ते जाते हैं, हमारा जो मस्तिष्क है ना, वो जवाब देता है, क्योंकि उस मस्तिष्क में हर रोज कुछ ना कुछ देना होता है, तो हम भूल जाते हैं। फिर वो एक्साइटमेंट, वो प्लानिंग, वो सारी ड्रीम्स जो जगे थे प्लान के दौरान, वो सब खत्म हो जाता है सामने वाले के साथ में। इसलिए बोला जाता है कि पहला फॉलोअप 24 घंटे के अंदर होना चाहिए। जैसे एक बच्चे का जन्म होता है तो टीका लगता है ना, तो यहाँ पे फाइटर्स नए लोगों को टीका लगाने के लिए, हमारे सबसे बड़ा गैप हमारे बिजनेस के भीतर है। नोट करिए आप कि हम पहला फॉलोअप 24 घंटे के अंदर नहीं कर पाते। प्लान तो कर लेते हैं टाइम से, लेकिन फॉलोअप नहीं हो पाता। आज आप एक गांठ बांधिए, जितने भी लीडर्स मुझे सुन पा रहे हैं, आपको आपके हिस्से का फॉलोअप मिले तो 24 घंटा के अंदर आपको करनी है। और आपको टीम को भी यही चीज एजुकेट करने की जरूरत है कि प्लान एक एक्स्ट्रा नहीं होगा चलेगा, लेकिन जिसको मैंने प्लान दे दिया दोबारा मैं 24 घंटे के अंदर मिलूंगा तो मिलूंगा, ये मेरी प्राइमरी है, सबसे पहली प्राथमिकता मेरी यही है। और ये काम अगर आप और आपकी टीम करने लग जाए तो फिर रिजल्ट, जो आज आप 500 एसपी का सेल भेज रहे हैं, वो 1000 एसपी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आप जो डुप्लीकेट कर रहे हैं वो अपनी टीम को भी सेम चीजें सिखा रहे हैं।
हम क्या करते हैं, 2 दिन बाद मिलते हैं, 3 दिन बाद मिलते हैं, फिर उनका माइंड से निकल जाता है धंधा। जो एक्साइटमेंट प्लान में दिखा था उनके ऊपर, वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है, फिर अपने दुनिया में चले जाते हैं वो। इसलिए 24 घंटा के अंदर मिलने की जरूरत है। 24 घंटा के अंदर आप मिलेंगे तो जो बातचीत हो सकता है, उन्होंने प्लान देखा, आज अपने क्लोजिंग की, उनके माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही हो, क्या पता वो बंदा किसी बात को लेकर निगेटिव माइंड में हो और आप टाइम से पहुंचे नहीं, उनके निगेटिव सवालों का जवाब नहीं दिया, फिर उन्होंने माइंड सेट कर लिया, अरे यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, मैं अब नहीं करूंगा, कितने भी कोशिश कर ले। फोन करेंगे फोन उठेगा नहीं, और कभी भी फॉलोअप में फोन की नहीं जाती। आपको पता है फॉलोअप हमेशा फिजिकली 1 to 1 मिल करके करना होता है। कुछ लोग गलतियां करते हैं, सर घर में है क्या, आना चाह रहा था, कौन बुलाएगा आपको घर में, हाँ घर में हूँ, आ जाओ 17,000 ले जाओ। है कोई लोग नहीं मिलेंगे सर आपको। फॉलोअप में कभी भी फोन करके नहीं जाना होता है, डायरेक्टली आपको अटैक करना होता है। मिल गए तो ठीक, नहीं मिले, कुछ लोग सर नहीं मिले, समय बर्बाद हो गया। समय बर्बाद किसने बोला आपको? ये इंडस्ट्री, ये सिस्टम ही आपको बोलती है फॉलोअप करना हमारा काम है, समय बर्बाद नहीं हो रहा है। हम जितने लोग को प्लान देते नहीं जुड़ता है तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारा समय बर्बाद हो गया। हमें तो एक ही चीज समझ के चलनी है फाइटर, कि अगर मैं 10 लोगों से मुलाकात करूंगा तो लॉ ऑफ एवरेज बताता है कि आप एक के साथ एक बंदा जुड़ेगा, एक बंदा भी अगर जुड़ जाता है तो आप खुश हो जाइए। लेकिन एसलीपीएस वेलनेस का प्लान, एसलीपीएस वेलनेस का प्रोडक्ट इतने शानदार हैं कि यहाँ पे 10-1 का रेशियो नहीं चलता सर, यहाँ पे 10-5 का, 10-6 का, 10-8 का चलता है। बशर्ते 8 तक पहुंचने के लिए पहले आपको परफेक्ट बनना पड़ेगा। अभी 1 भी आ रहा है तो खुश हो जाइए, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सही है, तो फर्स्ट मीटिंग प्लान के बाद 24 आवर के अंदर आप करें जरूर, है ना। तो 90% रिजल्ट की संभावना, अगर आप 48 घंटा में मिलते हैं तो 50%, और 48 घंटा के बाद मिलते हैं तो रिजल्ट की संभावना बन सकती है या ना भी, इसमें कोई चीजें कहने वाली बात नहीं है। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा काम। चलिए यहाँ पे देखिए रिजल्ट की बात आती है। देखिए 2% रिजल्ट आप कब आते हैं, जब आप पहली कांटेक्ट करते हैं। अगर आप दूसरी कांटेक्ट कर पाते हैं तो वहाँ पे 3% रिजल्ट आता है। वैसे ही अगर आप 5 से 12 बार करते हैं तो 80% रिजल्ट आता है। आप काउंट करिएगा टोटल 100%। अगर 100% आप रिजल्ट चाहते हैं तो कम से कम सिस्टम बताती है आपको कि आपको 5 से 12 बार मिलना चाहिए। आप चेक करिएगा क्या मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन हमने यहाँ पे एक ही बात बोली, ये 12 बार तो सिस्टम बता रही है, लेकिन हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए, जो फॉलोअप का परिभाषा जो बताया कि संभावित ग्राहक के साथ बने रहने, संपर्क में बने रहने की रणनीति को फॉलोअप करते हैं। वो हमेशा उस बात को याद रखिएगा, जब तक जोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। क्लियर है? ये 5 बार क्या 1000 बार करना पड़े। कुछ लोग को तो पिछले 6 साल से फॉलोअप कर रहा हूँ, पुरानी खानदान से ही फॉलोअप कर रहा हूँ, नए खानदान तक पहुंच गया, फिर भी करना पड़ता है सर। ठीक है, और आप कर पाएंगे तो बेहतर हो पाएगा। और हम क्या क्या है हमारे फॉलोअप के लिए इंस्ट्रक्शन, वो हम पहले जान लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले अगर आप अपने अपलाइन को फॉलोअप के लिए लेके जाते हैं या किसी डाउनलाइन को, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। आपको अपने अपलाइन का, कोई डाउनलाइन के साथ जा रहे हैं तो उस अपलाइन का भी एक कर्तव्य बनता है अपने डाउनलाइन का आइडेंटिफाई करना। देखिए जिंदगी में क्या होता है ना, हर व्यक्ति अपने से पावरफुल व्यक्ति को सुनना, मिलना, देखना पसंद करते हैं। अपने से गरीब, अपने से नीचा व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति देखना पसंद करते नहीं है। तो फाइटर्स, मेरा एक सजेशन यहाँ पे नहीं है, मैं ये जरूर आप सभी से रिकमेंड कर सकता हूँ। गुरुजी हमेशा एक बात बताते हैं कि जब भी हम ग्राउंड पे किसी भी लीडर्स को फॉलोअप के लिए लेके जाएं तो हमें ये सबसे पहले ये माइंडसेट करने की जरूरत है कि मैं जिस भी लीडर को फॉलो के लेके जा रहा हूं उसका आइडेंटिफिकेशन इतनी नेक्स्ट लेवल की होनी चाहिए कि सामने वाला अगर गांव का या शहर का कितने बड़े प्रधान क्यों ना हो, उस व्यक्ति को सुनने के लिए लालायित हो जाए। ऐसा अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। हो सकता है आपका अपलाइन गरीब है, हो सकता है आपका अपलाइन आपसे या सामने वाले प्रोस्पेक्ट से उम्र में छोटा है, हो सकता है आपसे या आपके उस प्रोस्पेक्ट के से एजुकेशन में बहुत वीक है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि है मेरा अपलाइन तो सर्वोपरि है, इससे बेहतर इस दुनिया में कोई इंसान नहीं है। उस सोच के साथ आपको अपने अपलाइन का आइडेंटिफाई करनी है, क्योंकि हम अपने अपलाइन की बात सुनवाने जा रहे हैं, मनवाने के लिए वहां पे लेके गए अपने प्रोस्पेक्ट के पास। और अगर आपकी अपने अपलाइन की प्रशंसा नहीं की तो क्या होगा, उल्टा आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो सुनाकर चला जाएगा। तो सुनता उसी का है, मिलता इंसान चाहता है उसी से जो अपने से बड़ा होता है। तो बड़ा आप पैसे से मत बनाइए ना, उनका कद पद इतना बड़ा कर दीजिए कि सामने वाला कितने बड़ी गांव का अधिकारी हो, आईपीएस हो, आईएएस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने वाले को सुनने पे मजबूर हो जाए। ऐसा एडिफिकेशन आपको अपने अपलाइन की करनी चाहिए। जैसे
अब मैं उन अपलाइनों से कहना चाहूंगा, जैसे अगर आपका प्रमोशन, आपका डाउनलाइन अगर एक प्रोस्पेक्ट के सामने किया, तो एक अपलाइन से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उनका धन्यवाद दें। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा करता है तो प्रशंसा करता वही है जो प्रशंसा लेने लायक होता है। गाली वही देता है जो गाली, जिसके अंदर पहले से जो गाली लेने लायक होता है। तो मैं उन अपलाइनों से कहना चाहूंगा कि अगर आपका कोई डाउनलाइन आपकी प्रशंसा कर रहा है तो आपको ये पहले समझ जाने की जरूरत है, जो व्यक्ति आपकी प्रशंसा कर रहा है वो खुद प्रशंसा के लायक है, तो आप उनका धन्यवाद दें। और जैसे ही कोई डाउनलाइन बोलता है कि सर अपने प्रोस्पेक्ट से कि सर आज मैं जो कुछ हूँ, आज मैं हमारे सीनियर की वजह से हूँ, इनकी वजह से हूँ, तो वो बातें जब बोलता है तो रिप्लाई में एक अपलाइन को ये जरूर बताना चाहिए कि देखिए, इन्होंने, इनका संस्कार, इनका बिहेवियर ये दर्शाता है, ये क्रेडिट मुझे दे रहे हैं, लेकिन रियल में इसके क्रेडिट का हकदार ये खुद है। क्योंकि अगर आप जानते हैं सर, इस दुनिया में अगर कोई भी इंसान जो बनना नहीं चाहता, उसे बनाने के लिए इस दुनिया में कोई भी बनाने के लिए नहीं आ सकता। जो बनना चाहता है उसी को बनाने वाले भी मिलते हैं। तो सर की समर्पण, सर का डेडिकेशन और सर की लगातार मेहनत की वजह से सर आज बन पाए, ये सर का बड़प्पन है। ये बातें जब आप बोलेंगे ना सामने वाले प्रोस्पेक्ट के पास, तो सर यहाँ पे 40% फॉलोअप तो वहीं हो गया, वहीं पे हो गया 40% फॉलो। हम सोचते हैं कि सिर्फ हमारा डाउनलाइन हमारा प्रमोशन करे। सर प्रमोशन एक दूसरे का होना चाहिए। आप एक दूसरे का नहीं करेंगे तो बाहर की दुनिया से उम्मीद रख रहे हैं, वो तो फिर क्या देंगे आपको पता ही है। तो हमेशा आप अपने अपलाइन का, अपने डाउनलाइन का प्रमोशन करें, दबा के करें। आप एक डाउनलाइन अपलाइन का प्रमोशन, अपलाइन डाउनलाइन का प्रमोशन, ये काम अगर एक दूसरे से करते रहें। लेकिन यहाँ पे ज्यादातर लोग लगे हुए हैं खुद का प्रमोशन करने में। अपलाइन भी अपना प्रमोशन कर रहा है, डाउनलाइन भी अपना प्रमोशन कर रहा है। संस्कार नाम का चीज ही खत्म हो गया है। सिस्टम जो सिस्टम की एक्टिविटी है वो खत्म हो गया है, सिस्टम जो सिखा रहा है वो खत्म हो गया है। सर हमें, जो इंसान खुद की प्रशंसा खुद से करता है, उसका व्यक्तित्व, उसका संस्कार कैसा हो सकता है आप समझ लीजिए। आप समझिए ना आप, हैं। तो आपने क्या सीखा? आपने तो यही सीखा ना कि हमें अगर कुछ करनी है तो हमें सबसे पहले उन चीजों को ध्यान में रखना है। प्रशंसा हमें हमेशा अपने को छोड़कर बाकी सभी चीजों को मैं करूंगा। कर सकते हैं इतना काम? कैसे करना है एडिफाई आप सभी लोग जानते हैं, आपको फ्राइडे की ट्रेनिंग में बताई जाती है। लेकिन नहीं तो फिर भी मैं एक छोटा सा क्लू आपको दे दूं, क्योंकि जब बात हो रही है, जैसे आपने किसी अपलाइन को लेके गए, आप गांव का कोई प्रधान है, प्रधान मीन्स बहुत बड़ा ऑरा वाला व्यक्ति है, उसका इज्जत है समाज में। उस व्यक्ति को आपने पहले प्लान दिखा रखा है, फॉलोअप के लिए आप अपने सीनियर को लेके गए। तो सपोज करें सीनियर किसी भी प्रोफेशन के हैं, कैसे भी हैं, धुआंधार बल्लेबाजी यहाँ पे होनी चाहिए। मिलाऊंगा तो एक दूसरे से, मैं जैसे मेडिटेटर हूँ, मैं अपलाइन को लेकर के गया अपने प्रोस्पेक्ट के पास। तो सबसे पहले मैं अपने अपलाइन के बारे में बताऊंगा, फिर अपलाइन को उस प्रोस्पेक्ट के बारे में बताऊंगा। एक ही बात बोलूंगा कि प्रधान जी, जो भी उनका नाम होगा, सर ये हमारे सीनियर हैं और आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज छत्र छाया में सर के सानिध्य में मुझे काम करने का मौका मिला। मैंने जो प्लान के दौरान जो मेरी अचीवमेंट मैंने आपको शेयर की थी, वो अचीवमेंट का रियल हकदार आज आपके सामने खड़े हैं। मैंने मेरे जीवन में जो भी कुछ पाया है सर की वजह से पाया, और सर का आज इतना बड़ा औहदा है, आज सर की इतनी बड़ी व्यस्तता है, सर के पास आज इतना बड़ा अचीवमेंट है कि सर को समय मिलता नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए स्पेशली रिक्वेस्ट करके मैंने सर का समय लिया है। और मैंने एक ही बात सोचा है कि जैसे सर की बात को मैं मान करके मेरे जीवन में इतने बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। मैं प्रधान जी, मैं रियल बता रहा हूं, अगर सर की बात तो आपने अगर 5 मिनट सीरियसली रूप से सुन लिया, तो जो जिंदगी मेरी बदल रही है, जो अचीवमेंट मेरी लाइफ में आ रही है, वो अचीवमेंट कल को आपकी लाइफ में भी आएगी। क्योंकि सर के पास बहुत कीमती समय है और वो कीमती समय में से हमें निकाल के दिए हैं। तो मैं ज़रूर चाहूँगा सर की बात को सुने। और सर ये हमारे प्रधान जी हैं, बहुत एक अच्छे इंसान हैं, बहुत एक भले इंसान है, समाज सेवी इंसान है। और सर क्या करते हैं वो आप बता दीजिए सर के बारे में। और एक दूसरे से परिचय हो गया, फिर हाय हेलो करिए, फिर एक अपलाइन फटाक से उस डाउनलाइन की प्रशंसा करेगा, फिर दिन आगे वो बढ़ेगा। ठीक है, प्रमोशन आपका धुआंधार होनी चाहिए। जब तक आपका प्रमोशन धुआंधार नहीं होगा तो आपके अपलाइन की बात सामने वाला प्रोस्पेक्ट सुनेगा ही नहीं। वो पैर पे पैर चढ़ा के बैठा हुआ रहेगा, आजा कौन है प्रधान,
वो खुद प्रधान है बैठा हुआ, तो हमेशा आपको हाईली लेवल पे करनी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, फिक्स टाइम बिफोर फॉलोअप, मिनिमम 10 मिनट बिफोर। टाइम का पंचुअलिटी आप हर मीटिंग में आप सुनते होंगे, हर फ्राइडे की ट्रेनिंग में आप सुनते होंगे, लेकिन क्या आपको चेक करने की जरूरत है टाइम का पंचुअल है? मैं कल भी एक लीडर से नवादा में मिल रहा था, कल मैं दिन भर नवादा था, एक डाउनलाइन आकर के बोल रहे हैं एक अपलाइन के बारे में, सामने मुंह पे बोल रहे हैं कि सर सब कुछ ठीक है, इस बंदे का टाइमिंग का कोई पता नहीं है, मैं काम नहीं करूंगा क्योंकि इसके पास टाइम का अहमियत नहीं है। बताइए, मैं सुन के बड़ा सरप्राइज हो रहा हूं कि एक डाउनलाइन कैसे किसी अपलाइन के बारे में, टाइमिंग के बारे में बोल सकता है। मुझे एक चीज समझ में आई कि मुझे इस बिजनेस के भीतर अगर बड़ा काम करना है तो मुझे एक काम जरूर करना होगा, टाइम का पहले पंक्चुअल बनना पड़ेगा। जैसे एक लंगोट का पक्का बनना पड़ता है वैसे टाइम का पंक्चुअल बनना पड़ेगा। अगर मैंने समय दिया है तो समय के बिफोर 5 मिनट 10 मिनट पहुंच जाऊंगा, अरे नहीं तो 5 मिनट 10 मिनट का फ्लक्चुएशन होता है। लेकिन यहाँ पे तो 2-2 घंटे लोग लेट कर रहे हैं, 4-4 घंटे लेट कर रहे हैं, फिर सोच रहे हैं कि रिजल्ट कन्वर्ट हो जाए। पॉसिबल ही नहीं है सर, पॉसिबल ही नहीं है। सामने वाला कोई बढ़िया व्यक्ति मिल जाएगा ना आपको, डिसिप्लिन व्यक्ति, वो आपके साथ नहीं जुड़ेगा, और जुड़ भी गया तो काम नहीं करेगा। आपने जो समय दिया, या तो समय दीजिए मत, और अगर आपको लगता है कि ये जाम वाले रास्ता है तो आप आधा घंटा पहले निकलिए। आप हाँ, आधा घंटा पहले निकलने के बाद भी अगर कई बार लेट हो जाए तो अलग बात, संभावना अलग कई बार बन जाती है, लेकिन आपके हाथों में है, आपको पता है, आप डेली उस रास्ते से गुजरते हैं, आपको पता है कि कितनी जाम रहती है, उस अनुसार से आप निकलिए वहां पे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्यों? वजह सिर्फ एक है, आप पहले एक डिसिप्लिन लीडर बनिए। आप जो टाइम आपने दिया उस टाइम पे पहुंचने की कोशिश करिए। आप बंदा काम करना चाह रहा है, वो बंदा करना चाह रहा है, भाई मेरे पास समय नहीं है, मैं एक व्यापारी हूं, मुझे काम करना है, लेकिन मैं जो समय से बुलाता हूं मेरे पास 2 ही घंटा है, अब बुलाता हूं 2 घंटे बाद आते हैं, तो कैसे करूंगा? बताइए, सही बात बोल रहे हैं। मैं उसकी गलती कैसे दूं? कोई भी व्यक्ति की गलती कैसे दूं? इंडिविजुअल उस लीडर में गलती है। अगर उस लीडर को आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, तो सबसे पहले उनको हैबिट को सुधारना पड़ेगा, और वो हैबिट टाइम का पंचुअल उनको बनना पड़ेगा। कभी मीटिंग में आते हैं तो लेट आते हैं, कभी फॉलो करने जाते हैं तो लेट जाते हैं, प्लान करने जाते हैं तो लेट जाते हैं। सर लेट जाएंगे तो सक्सेस भी लेट मिलेगी, आप मान लीजिए ये बात। टाइम का पंचुअल बनना पड़ेगा। ये जो 24 घंटे के अंदर पहला फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है, ये भी तो टाइम पंचुअलिटी की बात है। आज आपने प्लान दे दिया, 2 दिन बाद मिलिए, 4 दिन बाद मिलिए, वो टाइम कहाँ हुआ? आपको आपका प्लान ने, आपका सिस्टम ने बताया कि सर 24 घंटे के अंदर हमें पहला फॉलोअप करना चाहिए ही चाहिए, फिर हर एक दिन अब्सेंट करके दूसरा दिन मिलूंगा उनसे, ये फॉलोअप का तरीका बताता है। लेकिन हम मिल रहे हैं 4 दिन बाद, 1 सप्ताह गैप करके, कोई फायदा नहीं है। टाइम का पंचुअल जो व्यक्ति नहीं है, जो लीडर नहीं है, उस लीडर के पास अचीवमेंट बहुत दूर आएगा, और साथ ही साथ जो आएगा, अच्छे व्यक्ति नहीं आएंगे, डिसिप्लिन व्यक्ति नहीं आएंगे उनकी टीम में, क्योंकि पहले खुद बनना पड़ता है डिसिप्लिन। तो फाइटर्स, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, टाइम का पंचुअल बनिए, क्योंकि हर व्यक्ति आपको समय अपने जीवन का कीमती देता है, हर व्यक्ति अपने जीवन में कहीं ना कहीं इंगेज है। अगर आपको वो 20 मिनट का 1 घंटा का, आधा घंटा का समय दे रहा है, तो वो चुरा करके दे रहा है। उसके समय की अहमियत को पहचानिए और उसको समय पे डिलीवर करिए, सारी चीजें हो जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, द वीडियो शुड बी कनेक्टेड टू विद द प्रोस्पेक्ट नीड्स। आप अपने मोबाइल में, लैपटॉप रखते हैं तो लैपटॉप में कुछ ऐसे वीडियोस भी आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखिए कि सामने वाला जो बैठा हुआ व्यक्ति है उससे कनेक्ट कर सके। 2-4 मिनट का वीडियो है, हाउ टू सो द प्लान में बताया गया था ना, या क्लोजिंग में आपको बताया गया कि सामने वाले के अकॉर्डिंग वीडियो कुछ आपको मोबाइल में रखनी है, तो रख करके जानिए, मटेरियल है हमारा। अगला पॉइंट है, ऑलवेज गो विथ अपलाइन और डाउनलाइन। जब भी आप फॉलोअप के लिए जाएं तो कभी अपलाइन के साथ, कभी डाउनलाइन के साथ। जब आप सीखे हुए हैं, नहीं सीखे हुए हैं तो आप अपने अपलाइन के साथ जाइए फॉलोअप में, और सीखे हुए हैं तो आप किसी डाउनलाइन को लेके जाइए। अगर आप सीखे हुए नहीं है तो आपका अपलाइन करेगा तो आप सीख जाएंगे, और आप सीखे हुए हैं तो डाउनलाइन को लेके साथ में जाइएगा तो डाउनलाइन सीख जाएगा कि आप फॉलोअप कैसे कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, अकेले निकल जाते हैं, अकेले तो निकलना ही नहीं है। जिनको आपको लगता है सिखाना है हमें अपने डाउनलाइन को, तो उससे बेहतर मौका जो आप एक जगह रूम में बंद करके फॉलो करना, कैसे सिखाइएगा मुझे बताइए तो आप। अरे कंटेंट्स दे सकते हैं, आज मैं क्या कर रहा हूँ, कंटेंट्स दे सकता हूँ, लेकिन जो सामने वाले फॉलो पे, मैं आपको किसी फॉलो में बैठ जाऊं और वहां पे अगर फॉलो करूं, फिर आपको बताऊं फॉलो कर रहा हूं, और आपको बता दूं कैसे कैसे बात करूंगा, किस सवाल का कैसे जवाब दूंगा, कहाँ पे मेरा क्या रिएक्शन रहेगा, वो ध्यान से आप देखिएगा, तो वो रियल फॉलोअप हुआ, वो लाइव फॉलोअप आपने दिया, डेमो। वो फॉलोअप आपको करना चाहिए, और वो तब होगा जब आप फॉलोअप पे निकलेंगे। अगर सीखे हुए हैं
तो डाउनलाइन के साथ निकलिए, उस डाउनलाइन को जिसको आप सिखाना चाह रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके टीम के पास जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, फिर भी ले जाइए। चलिए सर आज बताता हूँ कैसे फॉलोअप किया जाता है। और वो अपलाइन, मैं उन अपलाइनों से कहना चाहूँगा सर आप भी अपने डाउनलाइन को ले जाइए, जिनको आप किताबी या इस तरह का ट्रेनिंग में कोई फंक्शंस में आप सिखाना चाह रहे हैं, उससे बेहतर है आप उनको फॉलोअप पे ले जाइए। आप कोई फर्क नहीं पड़ता वो गेस्ट किसका है, हमें इसको फॉलोअप सिखाना है तो फॉलोअप सिखाऊंगा ग्राउंड पे ले जा करके, और ये आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वियर फॉर्मल ड्रेस कोड ओनली। फॉलोअप में मैं बात कर चुका हूँ, फिजिकली डिसीजन अगर आपका सही है तो आप प्रिपेयर होकर के रेडी होकर के आप जाएंगे। कीप ऑल रिलेवेंट मटेरियल इन बैग, आपके बैग में सारे मटेरियल होने चाहिए, मैं बात कर चुका हूँ। स्टार्ट जनरली टॉक अबाउट हिज और, देखिए यहाँ पे देखिए कोई भी बातें आप किसी से शुरुआत करते हैं फॉलोअप में या प्लान में, तो पहले कोई जनरल टॉक आप शुरुआत करिए, कोई नॉर्मल शब्द, क्या हो सकता है नॉर्मल शब्द, और सर कैसे हैं, फैमिली में सब बच्चे हैं, बच्चे से बच्चे हैं, और बच्चे क्या करते हैं सर, कोई एक सब्जेक्ट ले लीजिए, जैसे फैमिली बच्चों को आपने ले लिया, हाँ बच्चे हैं, शादीशुदा बच्चे हैं, तो सर बच्चे पढ़ते हैं कहीं, कहाँ जाते हैं सर, कौन से क्लास में पढ़ते हैं सर, ये नॉर्मल टॉक हो गया। और जैसे ही उन्होंने बताया कुछ, उसका अप्रिसिएशन करिए, आप प्रशंसा करिए उनकी, प्रशंसा करिए उनकी, बहुत बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं बच्चे को सर, मैम मैम भी टीचर हैं, अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया मैम, जो भी आपको लगे प्रशंसा करनी। और मैंने एक ही बात वहां पे हाउ टू सोदा प्लान में एक बात बताई गई थी, आपको याद है, कुछ लोग को फॉलोअप करने जाते हैं तो चाय मिलता है तो चाय में नुस्खा निकालते हैं, जिनको नाश्ता मिलता है नाश्ते में नुस्खा निकालते हैं। सर हम ना चाय पीने गए उनके यहाँ, ना नाश्ता करने गए, हमारा पर्पज क्या था वो याद रखना है। जब पर्पज याद रहेगा तो फीकी चाय भी आपको मीठी लगेगी और नरम बिस्किट भी आपको खास्ता लगेगा, जब आपका पर्पज क्लियर रहेगा। नहीं तो कुछ लोग यहाँ पे अगर गलती से खाना परोस दिया, तो पहली बात तो खाना खाना नहीं फाइटर, लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा रिक्वेस्ट हो तो खाना है, तो सब कुछ भी हो आपको प्रशंसा करके आना है। अगर आपके चाय में मक्खी भी गिर जाए ना, तो इतनी तारीफ होनी चाहिए कि वो मक्खी भी शर्मा जाए और पिलाने वाले भी शर्मा जाए, और ये उनके अंदर से एक आवाज आए, फिर जरूर आइएगा। लेकिन जब आप प्रशंसा नहीं करते हैं तो होता क्या है, दोबारा वो व्यक्ति आपको देखना पसंद नहीं करता, दोबारा वो व्यक्ति आपसे मिलना पसंद नहीं करता, ये दिक्कत आती है। मनीष सर क्या कर रहे हैं आप? हाँ आप ही से बात कर रहा हूँ, कहाँ हैं आप? बेकार मैं भूख रहा हूँ यहाँ पे हैं। थोड़ा देर के बाद करिए ना फोन। मीटिंग में रहे सर। मीटिंग में रहे सर, मैं आप सभी से कह रहा हूँ, देखिए मैं समझ रहा हूँ आपका समय कीमती है, आपका 100 एसपी 500 एसपी 1000 एसपी इंतजार कर रहा है, लेकिन फिर बात वही हो जाएगी, 1000 एसपी संभालने लायक भी बनना पड़ेगा हमें, और वो तभी बन पाएंगे जब हमारा एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन हमारे अंदर होगा। सही है, तो प्राइमरी चीज को, तो जब भी आप किसी के घर जाएं तो नॉर्मल टॉक से ही शुरुआत करें, है ना, पहले हाल समाचार ले लें और बाकी चीज़ों की उनकी प्रशंसा जरूर करें, तभी जा करके आपके साथ वो कनेक्ट हो पाएंगे, फिर देन आपको बात शुरुआत करनी है। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी में जब आप फॉलोअप करने जाएंगे तो ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन के ऊपर हम लोगों ने बातचीत किया था, क्या क्या, कि कैसा भी सवाल हो, कितना भी नकारात्मक सवाल हो तो क्या करना है, सबसे पहले हमें स्माइल करना होता है ना, और कभी भी सवाल के बदले जवाब नहीं देना होता है, सवाल के बदले हमेशा सवाल ही करना है ना। और जब बात कुछ ऐसी होती है ना तो हम विवाद करने लग जाते हैं, विवाद करते हैं, जवाब नहीं देते हैं, वो भी बोल रहा है हम भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहा है हम भी बोल रहे हैं, बोलते जा रहे हैं एक दूसरे से, घंटों चल रहा है डिस्कस, फिर भी निष्कर्ष नहीं मिला। सर विवाद करने से बेहतर है, आप एक अच्छे लीडर तब आप कहला पाएंगे जब आप सामने वाले व्यक्ति को
सुन लीजिए, आप खाली करा लीजिए उनको। क्योंकि अगर आप किसी को देना चाह रहे हैं, उसमें कुछ डालना चाह रहे हैं, वो पहले से भरा हुआ है, तो कुछ डाल सकते हैं क्या? एक गिलास, ये वाली, अब ये गिलास है, इस गिलास में पानी भरना है मुझे और पहले से ही भरा हुआ है, तो पानी इसमें टिकेगी या बारिश लग जाएगी? आप सबको पता है। तो सामने वाला व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो पहले उनको सुनिए, उनको खाली कराइए। जब वो सारी बात बोल ले, फिर अपने को शुरुआत करनी है जवाब देने के लिए। हम क्या करते हैं, एक सवाल किया, वो कुछ बोल रहा है, दूसरा और बोलना चाह रहा है, फिर हम पहले रुकिए 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 सर मैं देता हूँ जवाब, देना शुरू कर दें। फिर हो रहा है, फिर जा रहा है, फिर हो रहा है, फिर जा रहा है। इसको बोलते हैं अपनी भाषा में हम थेथरोलॉजी। और थेथरोलॉजी का कोई फॉलोअप नहीं हो सकता सर, कोई जवाब नहीं इसका। तो पहले सुनना है, उनको खाली कराना है, फिर देना आपको जो भी सुटेबल उनके सवाल। आप नोट करिए, आप आपको लगता है बहुत सारा सवाल कर रहा है मुझे याद नहीं रहेगा, तो लिख लीजिए आप, लेकिन जवाब 1 to 1 दीजिए। सही है, उनको खाली करवा के दीजिए। तो विवाद नहीं करना, ये ध्यान रखना है ना। उनकी सहमति में ही अपनी सहमति जाहिर करना, ये बात कर चुका हूँ कि हाँ में हाँ मिलाते हुए उन्हें जवाब देने की जरूरत है, और मुस्कुराते हुए उत्साहित रहना है, और दुखी होकर के कभी भी आपको फॉलोअप में जवाब नहीं देना है, उनके सवालों का जवाब। सही है ना। और खुद का मोबाइल बंद करके सामने वाले का भी मोबाइल बंद कराना है फॉलोअप में। बीच में कभी भी बोलना नहीं है, पहले सुन लेना है, उसके बाद आपको ये काम करना है। कई बार फॉलोअप करने अपलाइन को लेके जाते हैं, अपलाइन बातचीत कर रहा है, उनको सुन रहा है, और अपलाइन चुपचाप सुन रहा है, क्योंकि अपलाइन को पता है हमें खाली करवाना है। उतने में जो एक डाउनलाइन साथ में गया था फॉलोअप करवाने लेकर के, वो बीच में कूद पड़ता है, इसलिए सोच करके गुरुजी तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, चलो मैं खुद पढ़ता हूँ। लेकिन गुरुजी उसको खाली करवा रहा है, ये सोचा आपने क्यों नहीं? तो जब तक आपके सीनियर ने परमिशन, जब आप सीनियर को भिड़ा दिए, तो जब तक आपको सीनियर बोलने का परमिशन ना दे, तब तक आपको बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर आपको लगता है मैं सीनियर से बेहतर फॉलोअप कर सकता हूं, तो फिर सीनियर को ले गए क्यों? क्यों बेइज्जती करवा रहे हैं उनकी? है सीनियर को ले जाके बैठा करके और हम ही बातचीत कर रहे हैं, तो फिर ले क्यों गए? अगर आप ले गए तो जरूरत है आपको चुप रहने का। आप बेहतर फॉलोअप कर सकते थे, लेकिन आप सीनियर को ले गए इसलिए क्योंकि उनका अचीवमेंट उनके पास है। हो सकता है उनके पास एजुकेशन आपकी इतना ना हो, ये भी हो सकता है, लेकिन कुछ चीजें अचीवमेंट से आती है और कुछ चीजें शब्दों से आती है। तो आपने तो अपना फॉलोअप कर ही लिया अपने एजुकेशन और ज्ञान से, एक बार उनका अचीवमेंट तो शो अप करने दीजिए। अरे हमारे प्रीवियस कंपनी में ऐसे अपलाइन थे, क्या बताऊं, वो फॉलोअप करने जाते थे तो एक ही बात बोलते थे क्या बताऊं, तू मरबू ना तो 2 लाख रुपए सप्ताह 8 लाख महीना मिलता, यही शब्द सेम जो बता रहे हैं। इतना ही फॉलोअप करने आता था, डायमंड बन गए। नाम लूं क्या? मैक्सिमम लोग यहाँ पे जानते होंगे प्रीवियस कंपनी। अब बताइए, सामने वाले जिंदा इंसानों को मार रहे हैं, एक ही पॉइंट को लेके वो पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं। मैं क्या करूं, मुझे क्या, बस मुझे पता था इन्होंने जो 50 लाख रुपया कमा रखा है वो दिखवाना है मुझे, बाकी इनका शब्द निकले या ना निकले कोई फर्क नहीं पड़ता। और उनके अचीवमेंट से लोग कन्वर्ट होता था। उनको नॉलेज नहीं था, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मैकेनिक थे वो। मिस्त्री का वो गाड़ी वगैरह जो आप सर्विसिंग करते हैं ना, बनवाते हैं ना, वो मैकेनिक थे वो। समझ गए होंगे पुराने वाले, बिहार शरीफ के ही डायमंड है वो, हैं? यही बात बोलते थे, बस मरने का इंतजार करवा दे, मरिएगा तो सप्ताह का 2 लाख, महीने का 8 लाख मिलेगा। अब सोचिए जिंदा आदमी को मार रहे हैं वो, जूता चप्पल भी मिलेगा ना सर। तो मेरा कहने का मतलब फॉलोअप हमें कई बार, जब भी आपका अपलाइन अगर आपने समय लिया है तो उनको सुनिए, उनको बोलने दीजिए, आप मौका दीजिए। आपको लास्ट में मौका आपका अपलाइन देगा, क्योंकि आपके बिना विश्वास दिलाए वो सामने वाला बंदा नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा आप ही से, आपकी बातों से ही। अपलाइन सिर्फ होता है उनके सवालों का जवाब देने के लिए, कन्विंस करने के लिए, लेकिन यकीन तो आप ही को दिलाना पड़ेगा। तो तब तक आपको चुप रहना है जब तक आपका अपलाइन आपको परमिशन ना दे। फॉलोअप में F3 फार्मूला के बारे में बताया गया आपको, है ना। सामने वाले का साथ देना है, उनके जवाब में फील कराना है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, है ना। जो बीमारी आज वो बता रहे हैं वो बीमारी पहले कभी था, वो आपको बतानी है। ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन में ये बातें बता चुकी है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे कुछ एक एवरेज बताता है रेशियो की, फॉलोअप में जब आप करने जाएंगे तो 10% लोग आपको मना करेंगे, और 10% लोग आपको हाँ करेंगे, और 80% लोग हाँ और ना दोनों कर, कंफ्यूज में है वो। कंफ्यूज कैसे है? कंफ्यूजन का एक कहानी मैंने भी दिलीप चौबे सर से सुना है। एक इंसान जब कंफ्यूज रहता है तो क्या होता है,
एक रामलाल था, वो जीवन से हताश हो गया। वो 6 मंजिले का छत से छलांग लगाकर अपना जीवन बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था कि मैं कूद करके अपना जान दे दूंगा। नीचे सारे लोग अब सोचे मैं बुलाऊं कैसे, कैसे इसको बचाऊं। जब वो बंदा सामने वाले बुला रहा था कि रुक जाओ, मना कर रहा था रुक जाओ रुक जाओ, ना मैं मेरा जान दे दूंगा, मैं अब जीकर क्या करूंगा। तो उतने में हुआ क्या, आपको सुनकर बड़ी हंसी आएगी। कंफ्यूजन एक ऐसी चीज है ना कि आपसे क्या से क्या करवा देती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो बंदा कूदना चाह रहा था, उतने में बोला रामलाल जल्दी से नीचे उतरना, तेरी बेटी भाग गई है। और जैसे उतरता है, कूदता है वहां से, पहले मंजिले से नीचे, अभी हवा में होता है, उसको याद होता है कि मेरी तो कोई बेटी ही नहीं है। फिर दूसरे मंजिले तक पहुंचता है, फिर उसको याद आता है मेरी तो शादी ही नहीं हुई है। और जब नीचे गिरने वाला, जब मरने वाला होता है, उससे जस्ट 10 सेकंड पहले उसको स्मरण होता है मैं तो रामलाल ही नहीं हूं। बंदा कंफ्यूज था, वो बंदा इतना कंफ्यूज था, खामखा वो मारा गया। रामलाल तो कोई और था, उसने छलांग लगा दी कि तेरी बेटी भाग गई। बंदा इतना कंफ्यूज होता है। जब आप रास्ते पे आप चलते हैं तो आपको पता होगा कि कुत्ते को आपने देखा होगा, जब रास्ता क्रॉस करता है तो कंफ्यूज होता है, जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, आगे पीछे होने की कोशिश करता है। उतने में एक ट्रक वाला, एक कार वाला, एक बाइक वाला आता है और उड़ा करके चला जाता है। कंफ्यूज नहीं रहना है जिंदगी में। आपके लिए पहली बात बता रहा हूं, आपको कभी कंफ्यूज नहीं रहना है। आपको ये क्लियर रखना है अपना लक्ष्य कि कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। ये हाँ और ना वाले लोग को हमें ना वहां तक पहुंचने का एक रास्ता है, तो मुझे ना सुनना पड़ेगा। ये बात आप गांठ मान लीजिए। मार्केट में 80% लोग हैं जो कंफ्यूज हैं, मैं करूं कि ना करूं, फलना किया बर्बाद हो गया, फलना किया ये हो गया, वगैरह वगैरह। आज लोग मार्केट में इस तरह का विचार चल रहे हैं। आपको उस ना को हाँ में कन्वर्ट करने के लिए तब तक आपको अपना काम अपने हिस्से का करते रहना पड़ेगा। और अगर आप कर पाए तो वो दिन दूर नहीं जब आपके साथ लोगों की लाइन लगेगी। क्लियर है फाइटर? अब आइए मैं कुछ फॉर्मूले आपको देता हूँ फॉलोअप करने, आपके काम आएंगे। ये कुछ टेक्निक्स था, ये कुछ बातें थी जो आपको फॉलोअप करने के दौरान आपको ध्यान रखना है। अब आइए टेक्निक, आपको वो टेक्निक जो रियल में आपको मटेरियल चाहिए था लेकिन आपके पास था नहीं, और आपके पास है नहीं तो आप कुछ बोल नहीं पाते। यही तो वजह है, फॉलोअप में आप बोल नहीं पाते क्योंकि आपके पास रो मटेरियल नहीं है। अब रो मटेरियल आपको देखा हूं। इस दुनिया में काम तो बहुत बहुत है, पर मैं क्यों आया इस बिजनेस में, आपको इस फॉर्मूला के जरिए बताना है कि सर आज हमने देखा कि 65 साल की उम्र में आज एक इंसान के पास क्या होता है। व्हाट हैपन एट द एज ऑफ 65 ईयर्स, क्या क्या होता है 65 साल की उम्र में जब एक व्यक्ति होता है। तो पहली बात तो 65 साल की उम्र में 36% ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया से चले जाते हैं, 65 साल की उम्र में ही खत्म हो जाते हैं। 54% ऐसे लोग हैं जो डिपेंड है 65 साल की उम्र में। किसके ऊपर? कोई अपने बच्चे के ऊपर, कोई जॉब के ऊपर, तो कहीं ना कहीं वो डिपेंड है। 5% ऐसे लोग हैं जो 65 साल की उम्र में आज भी उनके पास जॉब है। अब क्या जॉब हो सकता है, आप आकलन लगा लीजिए। 4% ऐसे लोग हैं जो 65 साल की उम्र में फाइनेंशियल फ्री हैं, और 1% ऐसे लोग हैं जो 65 साल की उम्र में भी आज वो टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम उनके पास है। आप सोच के देखिए, जब हम 65 के होंगे, ये खासकर उनके लिए बताना है जिनको बोलते हैं सर अब मैं क्या करूं, मेरी तो उम्र हो गई, या जो अभी यंगस्टर है या जिनका 10 साल बचा हुआ है, वो कुछ बहाना आपसे लॉजिक दे रहे हैं। उनको आप बताइए काम तो बहुत है, पर इस बिजनेस को क्यों करना है वो आप उनको बताइए कि सर आज दुनिया में 1% ही लोग ऐसे हैं जिनके पास समय का और पैसे का फ्रीडम है। अदरवाइज सब कहीं ना कहीं सर, आप देख पा रहे हैं ये डाटा बता रहा है 36% लोग इस दुनिया में है ही नहीं, बचे नहीं 65 साल की उम्र में। 54% लोग किसी ना किसी पे डिपेंड है। 5% लोग हैं जो जॉब पे वो मतलब डिपेंड है, और 4% ऐसे लोग हैं जिनके पास फाइनेंशियल फ्री तो है लेकिन समय की कमी है उनके पास, और 1% ऐसे लोग हैं जिनके पास समय और पैसे हैं। तो सर 1% में आना है तो कहीं ना कहीं हमें इस बिजनेस को करना पड़ेगा। कैसे? फॉर्मूला नंबर 2 मैं बता चुका हूं ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन के दिन कि सर यहाँ पे काम करना क्यों जरूरी है। ये 40 साल
आपका ट्रेडिशनल मार्केट का और 4 साल स्लीपलेस वेलनेस का। मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, इसके ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा, समय इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? फॉर्मूला नंबर 2 मिल गया। आइए फॉर्मूला नंबर 3 जानते हैं। जो लोग कहीं, देखिए कहीं ऐसा ना हो कि हमारे दादा परदादा जी ने जो कास लगाया था वो आपके हमारे बच्चे लगाए। आप इस बात को बोलकर बोले ना मुझे इस काम को करने की क्या जरूरत है, तो उनको बताइए ये जमाने के साथ साथ बदलना पड़ेगा। पहले ट्रेंड्स हुआ करता था 1950 के दशक में, प्लास्टिक का जमाना था। फिर 1960 में ऑयल कॉरपोरेशन का आया, 1970 में ऑटोमोबाइल्स का आया है, बाकी फिर 1980 में मेडिकल इंजीनियरिंग का आया, फिर 1990 में कंप्यूटर। याद दिलाना चाहूंगा सर, 50 की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन आप 1990 की दशक में आपको कुछ चीजें स्मरण होगी। जब कंप्यूटर आया था लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया कि कंप्यूटर कौन चलाएगा, कंप्यूटर पे कौन काम करेगा। लेकिन आज आपके पढ़ाई से लेकर के आपके पैसे तक, आपके जमीन के जायदाद तक, सारे चीजें आज आपके कंप्यूटर पे चढ़ा हुआ है। आज कंप्यूटर के बिना, ऑनलाइन के बिना कोई भी काम पॉसिबल नहीं है सर। तो समय के साथ हमें बदलना पड़ेगा सर। 2000 ईस्वी में टेलीकॉम की जमाना था, अभी सर 2010 में आईटी कॉमर्स का जमाना। आईटी कॉमर्स समझ रहे हैं, ई कॉमर्स जितने भी हमारा फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह वगैरह, सर इसका जमाना 2010 के बाद चला। तो सर 2020 के बाद हम जिस दशक में हैं, 25, 30, 40, ये जमाना डायरेक्ट सेलिंग का है सर। जैसे टाइम टू टाइम आप देख रहे हैं ट्रेंड्स बदलते जा रहा है, अभी का ट्रेंड सेट है डायरेक्ट सेलिंग। हमें और आपको समझने की जरूरत है। आप बताइए उनको, मटेरियल दे रहा हूं। फॉर्मूला नंबर 4, आप उनको ये 4 क्वाड्रेंट बताइए जो एक इंसान को, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग आज इस पे काम करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बात बोली थी, एक बात आपको याद रखना है कि 4 तरह के यहां पे लोग होते हैं और 4 तरह का काम होता है। सोच देखिए कैसे कैसे डेवलप होता है। 4 क्वाड्रेंट आपके सामने दिख रहे हैं। एक ESBI, E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, B फॉर बिजनेस ओनर, E फॉर इन्वेस्टर। आपको इनको 4 क्वाड्रेंट के बारे में आपको बताना पड़ेगा। क्या बता सकते हैं कि सर हमारे समाज में ये 4 तरह का काम है और 4 तरह का काम में ही लोग इंगेज हैं। एक एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय जो एक्टिव इनकम करते हैं। कैसे? इनके पास हार्ड वर्क होता है, कोई सिक्योरिटी नहीं होता, इनके पास कोई समय नहीं होता, ये दिन रात काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं। और जब जब काम करते हैं तब तब पैसा आता है, काम करना बंद तो पैसा आना। ये जॉब पे डिपेंड होता है, इनके पास कोई एक जॉब होता है। और एक सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, ये खुद का एक छोटा सा कोई बिजनेस कर लेते हैं, खुद का बॉस बनते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है, बहुत सारा इनको पैसे की जरूरत पड़ता है? ना इनके पास पैसे होता, ना इनके पास काम होता, इनके पास एक चीज होता है, स्ट्रेस होता है, तनाव होता है। और इस कैटेगरी में 95% लोग हैं 95%। लेकिन पैसे की बात करूं तो मात्र 5% पैसा इनके पास है। लेकिन एक दूसरा होता है बिजनेस ऑनर और इन्वेस्टर। ये पैसे भी इनकम कमाते हैं क्योंकि यहाँ पे लोग इनके लिए काम करते हैं। लेकिन पहला बिजनेस ऑनर, ये बिजनेस ऑनर के लिए चाहिए सबसे पहले इनको, देखिए इजी वर्क एस्टेब्लिश करते हैं, ये स्पेयर टाइम कम करते हैं, इनके लिए लोग काम करते हैं। एक काम जिसके लिए लोग काम करे और एक काम जिसके लिए पैसा काम करे, वो यही कैटेगरी है। इसमें 5% लोग हैं, लेकिन पैसे की बात आए तो 95% लोगों के पास पैसा है। जबकि इधर लेफ्ट वाले ग्रुप में जो देख रहे हैं आप, इसमें लोग हैं 95%, लेकिन पैसा मात्र 5%। लेकिन राइट साइड वाले में देखिए लोग मात्र 5% है, लेकिन पैसे की बात करें तो 95% पैसा इन्हीं लोगों के पास है। अब सवाल है बिजनेस और इन्वेस्टर। इन्वेस्टर हम बन नहीं सकते, हमारे पास इतने पैसे नहीं है सर कि हम हमारे लिए पैसा काम करे। कहीं मैंने जमीन खरीद ली, कहीं मैंने गोल्ड खरीद लिया, या मैंने कहीं भी इन्वेस्ट कर दिया, वो पैसा हमारे लिए काम, कहीं कर्जे लगा दिया, सूद पे दे दिया। इतने पैसे तो हमारे पास नहीं है कि हमारे लिए पैसा काम करे। अब बन सकता हूं तो एक बिजनेस ओनर बन सकता हूं। तो सर बिजनेस में कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चाहिए, और हमारे डायरेक्ट सेलिंग के भीतर वो बात फिर बता दीजिए सर। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, 16 से 17 हजार रुपए की बस परचेजिंग की जरूरत है, और एक बार 15,000 लगा करके, 17,000 लगा करके आप करोड़ों अरबों का मालिक बन सकते हैं। एसलीपीएस वेलनेस में आप इंडिपेंडेंस बिजनेस ओनर बन सकते हैं। ये बात उनको बताइए ना। मटेरियल, आगे बढ़ता हूं। फॉर्मूला नंबर 5, सिक्योरिटी फॉर जनरेशन। बताइए आप इसके बारे में, किसने मना किया? मैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं बात करूंगा, बात कर चुका हूं बिजनेस प्लान में भी,
और उस दिन भी हमने बातचीत की थी। क्लियर है? तो आपको अल्टीमेटली ये फॉर्मूले मिल रहे हैं, फॉर्मूला के बारे में आपको बताइए। नहीं मानेगा कैसे यार, मानना पड़ेगा। फॉर्मूला नंबर 6, उनको ये बताइए सर कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग का बेस क्या है और ऑनलाइन बेस्ड क्या है। आज आप देख रहे हैं सर, एक किराना दुकान वाला, आप अगर कोई बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं 15,000 20,000 में। दुकानदार, सब्जी वाला बन, साइकिल वाला, हमारे पास काम क्या क्या है वो आप देखिए। ट्रेडिशनल मार्केट में कोई किराना दुकान खोल सकते हैं, सब्जी वाला बन सकते हैं, साइकिल का दुकान खोल सकते हैं, टेलर मास्टर बन सकते हैं, चाय का दुकान खोल सकते हैं, यही सब काम कर सकते हैं ना ट्रेडिशनल मार्केट में। लेकिन ऑनलाइन बेस्ड बिजनेस क्या क्या है सर? फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जोमेटो, स्विगी, KFC, ये ऑनलाइन आज इतना बड़ा कारवा करके बैठ गए सर कि जिसका कभी नाम नहीं हुआ करता था आज पूरी दुनिया पे छाया हुआ है सर। ऑनलाइन आपको आना पड़ेगा सर। ऑफलाइन काम और ट्रेडिशनल मार्केट में जो काम हमारे पास है वो काम को थोड़ा सा आज के समय के अनुसार आपको बदलना पड़ेगा, तभी जाकर के सारे काम हो जाएंगे। जो व्यक्ति के पास अच्छी नौकरी हो और वो बोले मैं तो ऑलरेडी सेटल्ड हूं, मुझे क्या जरूरत है, अच्छी खासी नौकरी है, उनको ये जवाब दीजिए सर सफलता के साथ साथ है संपत्ति, सम्मान, सुरक्षा, सेहत, समय, सेवा, साम्य अर्थ, ये 7 सा बताता है कि आप इन 7 चीजों में, जो व्यक्ति बोलता है मैं नौकरी में हूं, अच्छी नौकरी में हूं, उनको किसी ना किसी चीज में लपेटिए ना। नौकरी है तो नो डाउट सर सकता है, सम्मान हो सकता है आपके पास, सुरक्षा नहीं है सर, समय नहीं है सर, सेहत भी गड़बड़ हो सकता है। चलो मैं सेहत भी मान लूं, लेकिन सुरक्षा और समय आपके पास तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आप इन चीजों में रिजेक्ट करिए, आप मौखिकली करनी है। ये मटेरियल सर आपको दे रहा हूं कि बात क्या कर सकते हैं। जो लोग आपको बोलते हैं ना कि मैं तो अच्छी खासी सैलरी में हूं, मुझे क्या जरूरत है, नो डाउट सर आपके पास नौकरी है तो पैसे भी आपने अर्न किया होगा कुछ सर, है? कौन है इस स्लाइड मांगने वाले, कौन है सर? TS सिंह। पिछली बार भी मैंने स्लाइड के बारे में कुछ शब्द बोला था सर, जिनको याद होगा इनको याद दिला दीजिए एक बार। माफी चाहूंगा सर, ये स्लाइड आपको आपके सीनियर से एक बार बात कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। स्लाइड बात करूं क्या फिर इस पे? छोड़िए, समय की बहुत किल्लत है ना, स्लाइड पे बात नहीं करूंगा। फिलहाल तो मैं आपसे एक ही शब्द, मेरा मैसेज है सर आपके लिए, स्लाइड पे फोकस ना करें, स्लाइड में बताई गई बातों पे फोकस करें। ओके सर, थैंक यू। मटेरियल मिल रहा है। चलिए 8वां, उनको बताइए ये बात कि सर ट्रेडिशनल मार्केट में लोग मार्केटिंग कैसे करते हैं। जो वो बातें आता है ना सर, इतना पैसा कंपनी कहाँ से देती है, कैसे देती है, तो उनको ये चीजें बताइए कि सर ट्रेडिशनल मार्केट में काम ऐसे होता है और यहाँ पे काम ऐसे होता है। हम भी बिजनेस ही कर रहे हैं सर, ये भी एक बिजनेस ही है, बस इसका थोड़ा सा ग्राफ आप समझिए सर कि ग्राफ यहाँ पे सर बाहर की दुनिया में कोई भी वस्तु आप लाते हैं तो 20% में बनता है और हमारे पास आते आते 100% हो जाता है सर। सेम यहाँ भी है सर। फर्क क्या है, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजर लोग लेते हैं पैसा, यहाँ पे सर डायरेक्ट सेलर होते हैं, माध्यम कंपनी के पास जाता है और उसी पैसे में से हमें और आपको बांटती है। मैं इस पे 20 मिनट बात किया हूँ पहले दिन की स्लाइड में, व्हाई डायरेक्ट सेलिंग, आपको याद होगा, मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा। फॉर्मूला नंबर 9 मैं बात कर चुका हूँ इसके ऊपर अभी पिछली स्लाइड में। क्या जो व्यक्ति बोलते हैं सर 10,000 17,000 में कौन सा काम स्टार्ट हो सकता है, उनको ये बात बताइए। जो बोलते हैं सर मेरे पास पैसा नहीं है, आप उनको ये बात बताइए कि सर मैं मानता हूं आपके पास आज पैसा नहीं, लेकिन सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूंगा सर कि पैसा आज आपके पास 16,000 17,000 नहीं है। 16-17,000 में कौन सा बिजनेस आप कर सकते हैं? चाय का दुकान खोल सकते हैं, मोबाइल की दुकान, टेलर की दुकान, कोई फैक्ट्री लगा सकते हैं, कोई CSP खोल सकते हैं, खेत की खरीदारी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऑटो रिक्शा ले सकते हैं। ये 15,000 17,000 में क्या कर सकते हैं आप? सर पैसे नहीं है 17,000 तो पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। आप याद करिए, ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन में बताया गया था व्यक्ति कि अगर एक इंसान के पैर में कांटे चुभ जाए तो उस कांटे को निकालने के लिए हमें दूसरा कांटा चुभाना पड़ता है। ये वाली एग्जाम्पल आप देते हुए आप उन्हें समझाइए, पैसे नहीं है तो होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको दी जा रही है।
फॉर्मूला नंबर 10 आई थिंक लास्ट फॉर्मूला होगा। गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब या किसी बिजनेस में क्या होता है उनको आप समझाइए। जो बोलते हैं मैं ऐसा सेटल हूँ, मुझे पैसे की क्या नीड है, या जो व्यक्ति बोल रहा है मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं जॉब करके मैं 50,000 60,000 1 लाख महीने की जॉब करूंगा, उनको बताइए आप। चलिए मैं मानता हूं सर कि आज एवरेज लोग जब स्टार्ट करते हैं इस बिजनेस को कितना में करते हैं, 25 से 30 साल में कोई भी जॉब में या किसी बिजनेस में वो सेटल हो जाते हैं। चलिए मैं मान लेता हूँ 25 साल में वो व्यक्ति कहीं किसी काम में सेटल हो गया। फिर हुआ क्या, 25 साल में सेटल हुआ, 60 साल तक वो काम करेगा, तो 25 साल और 60 साल के बीच में कितना वर्किंग टाइम रहा, 35 साल काम किया उसने। 35 साल उन्होंने काम किया और 35 साल काम करने के बाद हेलो, क्या हुआ, आवाज नहीं जाएगा। हेलो, लाइटें दिख रही है सर? देख रहे हैं क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है सर? हाँ दिख रहा है। जॉब बोला है फॉर्मूला नंबर 10। तो फाइटर्स आपको यही चीजें एक एक चीजें क्लियर करके लिखना है जो मैंने लिख करके आपको बताया। देखिए मैं एनिमेशन इसलिए लगाया हूं ताकि आप समझ पाए, ठीक है। क्या क्या कि 25 साल में वो जॉब किसी बिजनेस को में सेटल होता है और 60 साल तक वो करेगा जब तक उनके शरीर में जान है, मतलब 35 साल उनकी वर्किंग टाइम रहा। अगर मैं 35 साल का एवरेज इनकम निकाल के देखूं तो क्या आ सकता है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि एक इंसान अगर 35 साल काम करता है और 50,000 रुपये पर मंथ पहले दिन से अगर वो कमाता है तो पूरे साल में 12 महीने होते हैं, तो मैं निकाल के देखता हूँ पूरी जिंदगी भर की कमाई 2 करोड़ 10 लाख रुपया होता है। अब 2 करोड़ 10 लाख में क्या होता है 60 साल की उम्र में, क्या कर सकते हैं? एक 60 साल की उम्र में एक इंसान क्या करता है, एक मकान बनाता है, एक छोटी सी कार ले सकता है, 2 बच्चों की पढ़ाई कर सकता है, शादी कर सकता है उनकी, 5 से 10 लाख की कहीं एफडी या सेविंग कर सकता है। इससे ज्यादा कुछ हो सकता है क्या? पेंशन के बारे में तो बात करूंगा नहीं क्योंकि 2004 के बाद पेंशन भी बंद हो गया। ये एवरेज जो इनकम होती है 50,000 60,000 वालों की, कुछ ऐसा ही होता है। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, आपको उनको बताने की जरूरत है, वो रिलेट करेंगे। नहीं तो उनके समाज में उनके परिवार में रिश्तेदारों में कोई अगर होंगे जॉब वाले तो वो देख रहे होंगे कि एक इंसान पूरी जिंदगी भर नौकरी करने के बाद एक मकान, एक छोटा कार, 2 बच्चों की पढ़ाई, शादी और 5-10 लाख की एफडी के अलावा कुछ भी नहीं कर पाते वो। आप उनको रिमाइंड करिए। लेकिन मैं सर आपको एक ग्राफ बताता हूँ, वो ग्राफ उनको बताइए कि सर यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, अगर पर डे 2 लोगों से भी मुलाकात करते हैं तो साल में कितने लोगों से, लगभग 700 लोगों से मुलाकात हो जाएगी। और 700 लोगों में मैं ज्यादा नहीं बोलता सर, पहले साल आपने 50 की भी टीम बनाई तो 50 की टीम पर पर्सन पे पर 100 एसपी पे आपको रैंक और मैचिंग इनकम इंक्लूड करेंगे तो 1000 रुपये आता है। एक साल में आपने 50,000 ही कमाया, लेकिन वो 50 व्यक्ति में 5 व्यक्ति हमारी आपकी तरह काम करने वाला निकल गया, तो 5 व्यक्ति उन्हें फिर 50 को लाएगा एक साल में, तो 250 की टीम बनेगी। 250 को 1000 मल्टीप्लाई करिए, 2.5 लाख की इनकम दूसरे साल होगी। ऐसे करके आप 5 साल बाद आप यहाँ पे 3 करोड़ से ज्यादा की टेस्टिमनी ले जाते हैं सर। तो आपने ऊपर देखा कि पूरे 60 साल की उम्र में आपके पास 2 करोड़ 10 लाख की इनकम होती है और यहाँ पे 4 से 5 साल में वो इनकम 2 करोड़ क्रॉस कर जाता है। तो सर चॉइस आपको करना है कि जिंदगी में 40 साल काम करना है या 4 साल काम करना है, डिपेंड आपके ऊपर करता है सर। बात समझ में आई? समझ सकते हैं? फिर यहीं पे आपको एग्जाम्पल दे देना है आपके अपने अपलाइनों का। जो भी आपके सीनियर ने 5 साल गुजारा है, 6 साल गुजारा है, उनका एग्जाम्पल दीजिए आप कि सर आज हमारे सीनियर में मिस्टर नसीब खान सर हैं जो आर्मी बैकग्राउंड से रिटायर फौजी हैं। सर आप जानते हैं रिटायर फौजी क्या कर सकते हैं, कहीं किसी जगह पे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर सकते हैं, कोई दुकान डाल सकते हैं, लेकिन सर ने ऐसा नहीं किया। सर ने स्लीपियस वेलनेस का दामन आज से 9 साल पहले थामा और आज आपको जानकर बड़ी खुशी होगी सर, जहाँ पे एक इंसान पूरे जीवन भर में नहीं कमा पाता 2 से 2.5 करोड़ से ज्यादा, आज सर ने मात्र 9 सालों के भीतर 35 करोड़ से ज्यादा की इनकम ले चुके हैं। किसने मना किया बताइए ना, बताइए। किशन सर के बारे में बताइए, दीपक सर के बारे में बताइए, आज हमारे जितने भी मेंटोर्स हैं उनके बारे में बताइए ना, मना किसने किया? एग्जाम्पल के साथ बताइए, जरूरत अगर उसको पड़े तो स्टेटमेंट मंगा लीजिए गुरुजी लोगों से, लेकिन दिखाइए। बार बार तो डालते रहते हैं हमारे बाबूजी किशन सर। दिक्कत क्या है आपको हमें बताना है। मटेरियल है भाई साहब, जब तक आप मटेरियल पे बात नहीं करेंगे तब तक दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये सारे सवाल आपको फील्ड में आते हैं, मैं ऑब्जेक्शन सोल्यूशन के ऊपर बात कर चुका हूँ।
इस पे बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा। यही कुछ बातें थी, यही कुछ पॉइंट था फाइटर, और मुझे 100% इस बात का यकीन है कि आप इन बातों को समझ करके आप अपने फॉलो को बेहतर कर सकते हैं। मटेरियल आपको दे चुका हूं, आपको अपने फॉलो पे फोकस करना है, और जो भी बातें फॉलो के मटेरियल से पहले बातचीत हुई थी, क्या हमें फॉलो के लिए प्रिपेयर करना है, वो 4 डिसीजन जो आपको बनानी है, अनकंडीशनल आपको वर्क करनी है, और आप ये कर पाए तो आपका फॉलो बेहतर होगा, और जब आपका फॉलो बेहतर होगा तो नो डाउट आपके अचीवमेंट भी बेहतर हो जाएंगे। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ, नहीं बल्कि यकीन करता हूँ कि आज के बाद आप सभी टाइमली फॉलोअप करेंगे अपने टीम का, और ज्यादा से ज्यादा क्लोज कराएंगे, सेल क्लोज कराएंगे। फॉलोअप में बेहतर बनिए, रिजल्ट आपका बेहतर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आप सभी से, लेकिन उससे पहले वीक की क्लोजिंग आपने पिछले वीक जो कराई है, उस वीक की क्लोजिंग को रिकॉर्ड ब्रेक करना है इस वीक, तो लग जाइए धुआंधार तरीके से। समय काफी हो गया, संडे का सेमिनार भी है, जहाँ पे सेमिनार है फटाफट लोगों को लेके जाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठाएं, और साथ में डायमंड सेलिब्रेशन का टिकट भी प्रमोट करें और धुआंधार तरीके से बैटिंग करें। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलता हूँ फिर कल।